क्या क्या फ्री है? के कपड़े, फ्री का खाना, फ्री का मेकअप, फ्री का हेयर स्टाइलिंग, फ्री का ट्रैवल, फ्री का स्टे। So I'm ready for it. यार ये ना पता है मेरे को हमेशा से दिस हैज ऑलवेज कॉट माय अटेंशन कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ बड़ी मजेदार होती है यार। एक बंदा है जो मुझसे रोज हर फोटो या हर वीडियो के नीचे रिप्लाई करता है मुझसे शादी कर लो, अमेरिका आ जाओ, आई स्पॉन्सर यू, कम विजिट मी। उस लड़की ने तेरी फोटो के नीचे बेबी कैसे लिखा? अब वो तो लिख सकती है। लड़कियों को तो बहुत आराम से फॉलोअर्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो मेरा दोस्त उसके ऊपर मेरी लेके ही जाएगा। Be honest with me, ठीक है? कसम है। बट आई थिंक आजकल की जनरेशन के लिए फन इज मोर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फॉर दैट मैटर डेटिंग एप्स। अभी टिंडर, बम्बल वगैरह सब कुछ आया हुआ है। Hinge is the new thing. We are dating. अच्छा, you guys are dating? Yeah. Yes. यार ये तो तुमने कमाल की चीज बता दी मुझे। So what are your views on cheating in a relationship, infidelity? Don't get caught. 100% against it. Physical cheating doesn't mean anything to me. It's just sex. It's not a big deal. Cheating is cheating. Emotionally, physically, mentally, verbally, virtually. यार मेरा सिंपल लॉजिक है, do whatever you wanna do. Just don't get caught. क्योंकि अच्छा, हम That's कैमरा why- में बात कर सकते हैं कि मिनी ब्रेकअप क्यों हुआ था? ऐसा है कि अगर तुम बैठे हो, मैं एक लड़के के साथ बैठा हूँ and I feel attracted towards him. That is right. तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, मैंने आके बोला कि ओ आई एम सो सॉरी आई, Have you been a part of any one night stand? तो मैं नहीं पकड़ी गई ऑब्वियसली। आई मीन यार नहीं, इतना नहीं होता। तो 90%। कभी देखा है कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा, उसकी प्रोफाइल जाके स्टॉक करिए, अच्छा ये कैसा दिख रहा है? This is wrong. मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप कर गई। ठीक है, मेरे पापा अंदर गए, फोन उठाया और नहीं चाहिए। 8 years back, Honey Singh said, "चक्को चक्को चक्को कुछ fresh नहीं हो मिलना." This is what he meant 8 years back. Hi guys, welcome to the Potato Pod. हेलो, Hi, how are you? I'm good. How are you? ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? भाई so I'm ready for it. Okay, so कौन हो तुम लोग और कहाँ से आ रहे हो? मोहाली से. मोहाली से। हाँ. And you? आई एम एन इन्फ्लुएंसर और अभी मोहाली से आ रही हूँ। वैसे आई एम फ्रॉम लुधियाना। अच्छा, you're from Ludhiana. Yeah. And what are you doing in Chandigarh? ऐश प्रस्ती। क्या चीज? ऐश प्रस्ती। ऐश प्रस्ती। वाह 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 वाह। और अतुल आप? ऐश प्रस्ती करने की कोशिश. नहीं, कोशिश वैसे कैसे करते हैं? I am a cinematographer by profession. अच्छा। हाँ. और उसमें ऐश प्रस्ती कैसे हो रही है? हो नहीं पा रही है, तभी मैंने बोला कि कोशिश है. हाँ. फिर कैसे करते रहते हो ऐश प्रस्ती? ऐसे एक वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज है जो नॉन एग्जिस्टेंट होती है हमारी लाइफ में. मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे को ऐश करने के पैसे मिलते हैं। यार ये ना पता है मेरे को हमेशा से दिस हैज ऑलवेज कॉट माय अटेंशन कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बड़ी मजेदार होती है यार। या फन। पैसे दबा के और मजे करो, Agreed. लोगों से मिलो। 200% एग्रीड. तो थोड़ा बताओ क्या होता है एग्जैक्टली, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या फ्री के है? कपड़े, फ्री का खाना, फ्री का मेकअप, फ्री का हेयर स्टाइलिंग, फ्री का ट्रैवल, फ्री का स्टे, और इस सब को रिकॉर्ड करने के पैसे मिलते हैं। तो हम पैदा ही क्यों हैं फिर? जन. अच्छा, और अतुल, यू आर इनटू प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, ये सारी Yes. बेसिकली। तो Filmmaking. यू गाइस आर फ्रेंड्स? We are dating. अच्छा, यू गाइस आर डेटिंग? Yeah. Yes. यार ये तो तुमने कमाल की चीज बता दी मुझे। बताओ थोड़ा अपने बारे में यार। Where did you guys meet? We met on We a met shoot. on a shoot. You met on a shoot. हाँ. I was shooting. She was the model hired there. Hired by somebody else. We were not knowing each other. अच्छा। Rest is the history. So you told me that you're an influencer, Rhythm. तो क्या क्या बेसिकली कौन से शूट्स करे हैं? कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मोमेंट जो अभी तक करियर में हुआ है? ओ एक आई एम Yeah. इंटरप्टिंग। कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? 18K ओनली। ओहो, 18,000 फॉलोअर्स। ओनली और कितनी मेहनत लगी 18,000 बनाने के लिए? हो गए मेरे को 4-5 साल हो गए। लेकिन 5 मिनट में बन जाते हैं लड़कियों के तो। हाँ लड़कियों के तो 5 मिनट में बन जाते हैं। यार, पहले 8,000 बहुत इजीली बन गए थे। वो ऐसे ही स्कूल में हंसते खेलते बन गए। फिर लोगों को पता लग गया कि मैं पैसा कमा रही हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करना कम कर दिया। और अतुल, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 3,500, 3,600 I वो guess. बेचारा, वो भी 4-5 साल से लगा है, लेकिन 3500 फॉलोअर्स है उसके। 7 साल हुए मुझे. पोस्ट ही यही नहीं मैं- करता है ना। नहीं, आई थिंक पोस्ट लड़कियां पोस्ट करें ना। अरे मैं पोस्ट करता हूँ, मेरे 100 फॉलोअर गिर जाते हैं ना. Yeah. This is what boys face. मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं लड़कियों के जहाँ पे उन्होंने एक भी चीज पोस्ट नहीं करी, फिर भी उनके 5-6 हजार फॉलोअर्स है।
तो Men. हाँ एग्जैक्टली, तो वही है, लड़कियों को तो बहुत आराम से फॉलोअर्स मिल जाते हैं। हम लड़कों के लिए होता है कि आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अग्रीड। तो फॉलोअर्स मिलते ही नहीं है। मतलब अब जैसे मेरे को याद है, मेरा एक इन्फ्लुएंसर पेज होता था मेरे डॉग्स का, तो बहुत टाइम लगा मुझे उसके अंदर फॉलोअर्स बनाने। इनफैक्ट डॉग्स की भी इतनी अच्छी लाइफ नहीं जितनी जितनी लड़कियों की आई है। फ्रेंड्स जिनका कंटेंट मुझसे बहुत अच्छा है, बट वेरी 2-3 I हजार have friends जिनकी रील 13 मिलियन, 10 मिलियन, 6 मिलियन रेगुलर जाती है, रेगुलर। They are renowned faces in the city, and all they have is 1200 followers, 1100 Yeah. followers, 1000 followers. लड़के हैं वो लोग। लड़के। लड़के हैं वो लोग। उस बंदे ने अभी एक रील डाली and that reel went viral. It got 6-7 million views. तो उसने उसके कैप्शन में लिखा हुआ था, कह रहा the day I cross 1500 followers, मैं भंडारा करा दूंगा भाई। मतलब मेरे लिए 1500 फॉलोअर इतनी बड़ी माइलस्टोन है। और मैं वहाँ कल परसों ही ना बैठ के I was scrolling through Instagram and I came across approximately 100 profiles, out of which 80 were women and 20 were men. हाँ, Out of the 80 women profiles I came across, more than 70 profiles had more than 10k followers wow. with nothing on it. I'm not saying they were showing something exclusive or it was something very crazy which they were posting, or I was liking the content, or I got hooked by the profile. No. But all of them had 10k plus followers. They all had one thing in and the 20 male accounts I came across. I actually liked their content. I wanted to follow them. I wanted to give them wishes that hey, you are doing good, you are doing great. But the max I saw was somebody with 14,000 followers. ये पता, आई थिंक मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी, आई थिंक लड़कों में ऐसा, लड़के ना एक दूसरे को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। मतलब विद विमेन आई थिंक बहुत अलग है, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही आ जाता है, क्योंकि एक लड़की को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेगी, पर एक आदमी कभी एक आदमी को अप्रिशिएट करेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो मेरा दोस्त उसके ऊपर मेरी लेके ही जाएगा, मतलब उस पर कुछ अच्छा लिखेगा नहीं। बट अगर एक लड़की डालेगी तो उसमें वो लड़की उसको कैसे पुश करती है, और यू लुक सो गुड, गॉडेस, आई लव यू, kisses वगैरह ये सब कुछ भेजती है। I haven't seen men doing that. And the most random women, like मैं किसी को कल मिलूंगी और परसों मेरी पोस्ट पे कमेंट होगा, oh my god, you're the prettiest woman on earth. लड़कियों की लाइफ अच्छी है, मैं देख लिया। मतलब हम लड़के तो बेचारे, अब आपको पता है if you ever, मतलब you cannot, but मतलब विटनेस नहीं कर पाओगे। If you ever, but you cannot. You were born with some specific. सैटरडे किसी भी क्लब में वॉशरूम के अंदर, जो विमेन्स वॉशरूम है, वहाँ पे आपको 5 लड़कियां दिखेंगी जो एक दूसरे के ऊपर जान मार देंगी उस दिन। Oh my god, you are so pretty. They are all drunk and they're like, oh my god, you're so pretty. It goes on every time there are 5 women in a washroom and they're drunk. आई थिंक लड़कियों को अच्छा ना, हम लड़के जाते हैं जो वॉशरूम में, तो हमारा कंधा भी किसी को लग जाता है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, माँ बहन हो एक जाती बीच है। में रो रही होगी अपने एक्स के लिए और सब कह रहे होंगे he doesn't deserve you. We all don't even know कौन है वो लड़का, बट नहीं करता भाई डिजर्व। आई थिंक ये he doesn't deserve you, या हमारे भी इवन बॉयज आई थिंक she doesn't deserve you, ये सिमिलर है। आई थिंक I don't think so. मेरे को किसी लड़के ने नहीं बोला she doesn't deserve you, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं बोला she doesn't deserve you. या यही बोला हाँ, यार, बोला तेरे को तो अच्छी तूने अपनी मिली शक्ल देखी है, या तूने अपनी शक्ल देखी है। हाँ, day before yesterday I was with a friend of mine and we were in a party. He said, bro, that girl right there is looking at me. तो मैंने ऐसे अपना फोन खोला, उसका फ्रंट कैमरा खोला, मैंने कहा देख इसे, मैं कहा देख इसे, मैं कहा तेरे को लगता है। तो रिदम ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाए हम लड़के के हमें भी अच्छे फॉलोअर्स जल्दी जल्दी मिल जाए? जिम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। अरे मेरे स्कूल में एक लड़का था, वेरी वेरी पोटैटो, ठीक है, गोरा चिट्टा आलू जैसा, हाइट भी कम थी उसकी। तो स्कूल खत्म हुआ, 2 साल बाद उसकी रैंडमली एक्सप्लोर में आई, जिम जाके फुल, नाउ ही हैज लाइक 50-60k फॉलोअर्स। द गाय, Yeah. oh, and he's just And working he out. has What? posted only like 20 posts. तो क्या डालता है? थर्स्ट ट्रैप्स डालता है Yeah. इंस्टाग्राम पे, Veins, मतलब veins, आतंकी veins, फोटोज। veins. तो उसमें लड़कियां कैसे, मतलब अयाशी करती हैं फुल ऑन उसके कमेंट्स में लड़कियां? कमेंट्स बंद करे हुए हैं उसने। अच्छा, ये कमेंट्स बंद करने का क्या सिस्टम, मुझे ये नहीं समझ आता। व्हाई डू पीपल मुझे भी स्विच नहीं ऑफ देयर कमेंट्स ऑन अ सोशल मीडिया I एप्लीकेशन? think people who get too much hate, they do. अतुल, व्हाट डू यू हैव टू से? Basically, see, if a girl is turning off their comments, she's knowing that she has posted something इनअप्रोप्रिएट, inappropriate. ठीक है। ठीक है, if a boy is closing the comment section, it means he's hiding things from somebody. ओहो यार, इसमें थोड़ा सा इंसाइट चाहिए। हाँ, मतलब वैसे होता है ऐसा कि see, See, if I am talking to 5 girls, yeah, they all all the will 5 comment. girls do not know that I talk to 5 girls. Now, if I am posting a photo, all 5 of them can comment anything under my photo.
They have the right because they think that they are the only one, no? Yeah. So the safest option I have is to turn off the comment section. So that they all cannot comment anything on under my photo. Because see, how earlier men used to get caught was, उस लड़की ने तेरी फोटो के नीचे बेबी कैसे लिखा? अब वो तो लिख सकती है, उसके लिए तो वो अकेली है, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग वो नहीं लिख सकती. So yeah, And I so do if check. a boy is hiding it, he's hiding things. If a girl is doing it, she knows she has posted something inappropriate. Yeah, agreed. लेकिन कमाल के डायनामिक्स है सोशल मीडिया के. तो मतलब आप कह रहे हो कि बस जिम करो और थर्स्ट ट्रैप्स डालते जो इंस्टाग्राम पे, तो अपने फॉलो हो जाएंगे. I think that's the way to go. या I फिर- agree to it. हाँ वैसे मतलब कंटेंट भी बनाओ, बट कंटेंट उतना मैटर नहीं करेगा जितना गुड लुक्स करेंगी. क्योंकि आई टेल यू व्हाट, 10 में से कम 7 लड़कियां अच्छी दिखती हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ एक लड़का अच्छा दिखता है. यार ये तो बड़ी बिलो द बेल्ट बात हो गई यार. नहीं, नहीं, genuinely. I agree to the अच्छा ऐसा ही? See, I'll tell you why. Because women have a superpower called makeup. We can put it on. They can play along Yeah. a lot of things. Like they can get their hair changed, they can get their nails done, they can get their extensions done, they can apply makeup and do not apply makeup, they can wear something revealing, they can wear something full, they can wear something western, they can. Acha, okay. Jewelry. Let me ask you one thing. If you are going to a wedding or clubbing, suppose it's Saturday night, you want to go to clubbing, what are the options you can wear and go to a club? है ही नहीं हमारे पास ऑप्शंस है ही नहीं Black यार. shirt, white shirt. बस वही है. Jeans, जीन्स shirt, या टी शर्ट or पहनी हुई t-shirt. अच्छी सी. This is all we have. Now talk about a woman. सब कुछ है यार उनके पास. सब कुछ है. अब वो हमारे कपड़े भी पहन लेती हैं. They have a lot of things to play along. They can make themselves look pretty. Boys do not have such facilities with Yeah. them. हाँ ऐसा है. We are what we are. We cannot change our hairstyles much. Especially you cannot change your hairstyle much. मैं तो You guys only have one thing to do. That's you can have a beard or not have a beard. ये अच्छे से बात कर लो. I think That लेकिन वो is बात not करने में I think even- physically look जवाब wise मिलता है. वैसे. Exactly हाँ. Beard is not even in our hands. Like I do not have genetically good Yeah. beard, so I do not have it. नहीं but जैसे a lot of my friends, a lot of my friends, हम लोगों को जिनकी beards आती है, जिन लड़कों की, उनको अपनी beards actually स्टाइल कराने में बहुत मजा आता है. तो आई थिंक वही एक हमारे पास एक एक्सेसरी है जिसके साथ हम थोड़ा सा खेल सकते हैं. लास्ट वीकेंड मेरे को हम सबको 4 घंटे एक सैलून में रुकना पड़ा था. एक लड़के के लिए Yep. वो अपनी beard सेट करा रहा था. नहीं, अपने बाल, हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड, एवरीथिंग. He was so particular about it. He drove from all the way from Ludhiana to Chandigarh to get a haircut. उसके कितने फॉलोअर हैं? अभी 2200. अरे क्या फायदा अभी फिर उसने यार शुरू इतनी किया है. मेहनत करी उसने 2200 स्टार्टिंग फॉलोअर्स. आउट. या बट लाइक मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगता है. उतने में मैं मतलब एज अ मॉडल अगर मैं बात करूं, मैं घर से आके मतलब नहा धो के ट्रैवल करके पूरा ब्राइडल मेकअप भी करवा लूं तो भी उससे जल्दी रेडी हो जाऊंगी. भाई वो हाँ 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा. जैसे मैं आई एम अ सरदार, तो मेरे को बस आई थिंक द ओनली टफ थिंग इन Is the माय turban, गेटिंग yes. अप इज माय पगड़ी बांधना. पर मैं अपनी पगड़ी भी आई थिंक 5 या 10 मिनट में बांध लेता हूँ एंड मैं रेडी हो जाता हूँ. वही 15 20 25 मिनट के अंदर रेडी हो जाता हूँ. बट आई नो बॉयज जो एक्चुअली सरदार भी नहीं है, उनके बाल भी लंबे नहीं है, पर वो भी 2 3 घंटे हाँ लगा लगाते देते हैं. हैं. उनको एक बाल ऐसा But- होता है कि यहाँ से क्यों आ रहा है. That guy is one out of the 10 guys जिसकी हम बात करें कि वो सुंदर दिखता है. अच्छा Actually. एनीवे अच्छा हम लोग अभी जैसे अभी वी वर टॉकिंग अबाउट कि थर्स्ट ट्रैप्स डाल दो, तो इवन विमेन दे पोस्ट थर्स्ट ट्रैप्स ऑन या Instagram. तो 200%. डू यू पोस्ट थर्स्ट ट्रैप्स ऑन Instagram? मेरा पूरा खानदान मैं अभी मेरे खोल को- दूंगा Instagram, अभी चेक करवा लेंगे हम मेरा कैमरा के पूरा सामने. खानदान मेरे को फॉलो करता है. तो क्या हो गया, उनको थर्स्ट ट्रैप वो भी खुश हो जाएंगे देख के. इतने अच्छे नहीं है. I mean, यार आई थिंक अगर कोई चीज कोई इतना अच्छा मैं लग नहीं- रहा है. इतना अच्छा मैं नहीं हूँ, मैं बता. अच्छा तो ये अलाउ नहीं करता. मतलब 100%. yeah, but like it's not like I would हाँ. want to, because see, I am not the only reason she is not Yeah. posting it, but I am one of the reasons she is not posting it. तो ये डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है. Dominating ये है. Blink twice if you're in trouble. I'll tell you what, even without posting anything like a thirst trap would be, है ना, I still have so many men, you look pretty, ये वो फलाना ढिमकाना, Sliding into it, yes? या so many. ठीक है, तो जरूरत ही नहीं है अभी. मतलब ये I am sharing a very crazy experience with Go you. ahead. There's a guy in her DMs from past 7 years. yeah, he's 7 married, years. He got married went by- in- through his yeah. whole life almost. एक लड़की की मेजर लाइफ क्या होती है? कॉलेज पूरा होता है, जॉब लगती है,
शादी कराते हैं, हाँ। बच्चा हो जाता है। हाँ सब हो गया मेरी उसका। लाइफ इतनी है, जब वो इसे टेक्स्ट कर रहा था वो कॉलेज में था, अब उसका बच्चा हो चुका है और वो अभी तक रोज हे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू करता है। नहीं, रोज नहीं, हाँ। every year twice or thrice, but he doesn't fail to do it and he unsends the message later and he has asked my friends जो mutual circle में कि मेरी बात करवा दे and he, I tell you what, he's rich, like Okay. filthy rich, ओके yeah. तो पर वो अनसेंड क्यों कर देता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकता है? तो यार उसकी बीवी बच्चे हैं, बस मतलब एक बारी चांस देते हैं रात को। उसके पुराने वाले हैं 2018 के, 17 के, 19 के, वो हैं 2020 के बाद, लाइक आफ्टर ही गॉट मैरिड, आई थिंक उसी टाइम कहीं हुई थी, उसके बाद से वो डाल के अनसेंड कर देता है। तो इज रेगुलर ऑन योर प्रोफाइल। Yeah. अब उसका बच्चा भी तो मुझे फॉलो भी नहीं करता है। आई थिंक 10 साल बाद बच्चा भी फॉलो करेगा, वो भी डीएम में जाएगा क्योंकि वो आई थिंक Can you please reply to my daddy? He is in little issues. नहीं बट अभी जैसे यू वर टेलिंग मी अ लॉट ऑफ मेन स्लाइडिंग टू योर डीएम्स और कमेंट्स कैसे फिल्टर करते हो? मतलब आई एम श्योर बड़े कुछ तो अच्छे कमेंट्स भी आते हैं पर कुछ थोड़े से फ्लर्टेशियस कमेंट्स आते यार होंगे। कमेंट्स यूजुअली ये जो these men they usually send your post into your DM and then write something. They don't They do not comment publicly. क्योंकि if I'm not the only girl, no. आई नो Yeah. आई नो। तो they'll be doing it at 100 other women's post and हर कोई देखेगा तो अच्छा। अगर मैं एक लड़की के लिए शायरी लिख रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसके लिए नहीं लिख रहा Yeah, हाँ, वो मैं- copy वो paste शायरी है। उस दिन 100 लोगों के पास जाएगी। रिदम प्लस 100 अदर्स। हाँ, Yeah. yes. नहीं बट ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं बहुत नास्टी मैसेजेस भी भेजते हैं। तो हैव यू कम अक्रॉस एनी नास्टी मैसेजेस ऑन? Very rarely, honestly, अच्छा। very rarely. Like मैं तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड हूँ। हाउ मेनी डिक पिक्स हैव यू कम अक्रॉस इन योर डीएम्स? बहुत कम। बहुत कम? Maybe twice or thrice maybe. आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स जिनके भरे हुए हैं डीएम्स Actually मैं check भी नहीं It's करती about the हूँ। content they post at हाँ. the same time. Yes. Yeah. 200%. बट शी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ये तो डालती होगी, हर टाइप का कंटेंट डालती होगी। नहीं. यार मेरा That's what I'm saying. मेरा इतना अच्छा मैं नहीं हूँ. मेरा पेज यूजुअली सारा ब्रांड कंटेंट है, जो पैसा दे रहा है उसका काम जाएगा। तो वही है कि सनस्क्रीन, फाउंडेशन, मेकअप, ड्रेसेस, होटल स्टेज, ये सब, तो उस पे किसी का वो क्या ही होएगा ना कमेंट, यू नो लाइक। तो बस मोस्टली अच्छे ही होते हैं। या तो 90%। कभी देखा है कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा उसकी प्रोफाइल जाके स्टॉक करी, अच्छा ये कैसा दिख रहा है? नहीं कभी तो किया होगा, अब ये बैठा है इसलिए नहीं बोल एक बार हुआ था, नहीं एक बार हुआ था, मेरे को किसी का हेट कमेंट आया, तो उससे पहले मैंने एल्विश यादव के साथ एक रील डाली थी, तो उस रील से दैट रील गॉट 6.7 मिलियन व्यूज, जिसमें से आई गॉट अबाउट 5 to 6,000 पीपल फॉलोइंग मी। कईयों ने अनफॉलो भी करा ऑब्वियसली, बट एक बारी को 5-6 हज़ार बंदे ने मुझे फॉलो किया, जिसमें से कुछ स्टे कर गए, और उसकी ऑडियंस है बहुत कट्टर, मतलब लाइक Cult है उसका प्रॉपर. या हाँ, मर्डर मैंने मर्डर देखा कर हुआ देंगे। है। हाँ वो एल्विश आर्मी, एल्विश या, आर्मी या, रॉक्स, या। एल्विश भाई। हाँ, तो बहुत उसको strong cult है वो. हाँ उसको बहुत प्यार करने वाले बंदे हैं और बहुत ज़्यादा हेट करने वाले बंदे हैं। तो जब भी कोई हेटर आता है तो वो जो उसकी सपोर्ट में होते हैं वो उस पर चढ़ जाते हैं। मतलब ओके, वन एक्सपीरियंस उस रील पे देयर वाज, सो एल्विश इज अ वेरी हिंदू सपोर्टर, ठीक है, अच्छा। लाइक वेरी कट्टर हिंदू। सो देयर वाज अ मुस्लिम पर्सन जिसने अगेंस्ट हिंदुइज्म कुछ कमेंट किया, या फिर कुछ तो कमेंट किया, मे बी बस उसके नाम में खान था, आई थिंक उसने बेसिक हेट कमेंट किया था, जो उस पे चढ़े हैं लोग। एक बंदा नहीं, कम से कम 100 बंदा, उस बेचारे को कमेंट डिलीट करना पड़ा। आई थिंक वो बहुत डेथ थ्रेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, बड़ी अजीब अजीब चीज़ आ जाती है। मतलब इतना नहीं मतलब what I आया। noticed was कि उस रील डालने के बाद किसी भी 5-6 महीने बाद तक भी अगर इसकी प्रोफाइल पे कोई रैंडम लड़का आके रैंडम हेट कमेंट देता था, तो तो हमारे नोटिस करने से पहले भी कोई एक ऐसे नीचे फेक अकाउंट होता था, एल्विश आर्मी, एल्विश रॉक्स, और उसे बोल रहा है तू इस लड़की को कैसे बोल सकता गालियां है, इसने गुलियां full एल्विश के power। साथ फोटो डाली है। तो इट इज दैट स्ट्रांग ऑफ अ कल्ट. तो आई डोंट हैव टू रिप्लाई टू माय हेटर्स। उसके अलावा एक और हुआ था, देयर वाज दिस गाय, आई रिमेंबर नाउ, यू रिमेंबर वो When I replied to him, या But this is the guy who slid into your DMs you're नो नो talking नो नो about? नो, अच्छा, ही वैसे इज अ generally। वेरी यंग, मतलब 15-16 साल का बच्चा ही है, एंड म्यूचुअल okay. सर्कल में Yes. एग्जिस्ट करता है। मतलब आई डोंट नो हिम, ही डजंट नो मी, बट ही हैज फॉलोड ऑल माय अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। तो उसने किसी मेरी एक पोस्ट पे ना कुछ तो मतलब कमेंट, ही ट्राइड टू बी कूल विद दैट, बट इट डिडंट कम आउट वेरी नाइस, एंड लेकिन मतलब मेरे नोटिस करने से पहले भी इवन हिम एंड फ्यू ऑफ माय अदर फ्रेंड्स दे वर लाइक क्या करना है इसका बताओ,
खत्म कर दे इसको यहीं पे। तो इन सब ने कमेंट कर दिया उसको, तू ये तू बच्चा We were उग तो just जा। being too sarcastic. This is या it. बट ये मतलब चलो ये तो ही इज कमिंग फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, Yeah. बट रिदम खुद को तो अच्छा लगता ही है ना व्हेन यू गेट सो मेनी पीपल यू नो कमेंटिंग एंड अप्रिशिएटिंग, या थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहे हैं, अच्छा तो लगता ही है। हाँ डेफिनेटली। सबको आई थिंक सबको अच्छा लगता है। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, अभी परसों क्या हुआ, मैंने कोई स्टोरी डाली थी, इफ 10 men replied on that story I didn't care, but there was one girl who said looking pretty, I was like oh am I? तो ये होता है कि अब मेल अटेंशन इतनी ज्यादा है, Common हो चुकी है। कॉमन हो चुकी है कि अगर बहुत कोई common हो चुकी है। लड़की कुछ कहती है तो वो जेन्युइन लगता है। पर पता है ये नेचुरल है, आई थिंक अतुल विल अग्री टू इट। नहीं, मेरे को 10 लड़कियां आके कमेंट करेंगी, मेरे लिए कॉमन नहीं है वो। नहीं मैं लड़कों मैं की बात खुश कर ही नहीं होऊंगा। रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ। आई थिंक इंडिया में हर 4 लड़कों के लिए एक लड़की है, यस तो वो 3 लड़के क्या करें? वो 3 लड़कों का कुछ है नहीं ना, वो क्या करें? तो बेसिकली वो चारों के चारों लगे हुए हैं कि जिसके ऊपर भगवान मेहरबान हो जाए वो लड़की उसको मिल जाएगी, ऐसे ही है। बट आई थिंक अतुल के अलग है, इवन फॉर दैट मैटर मेरे लिए भी, अगर हमारे डीएम्स में कोई भी लड़की कोई भी मैसेज कर दे, लड़का खुश है। लड़का खुश कहता है है। कि भाई हमें तो मैसेज आ गया। फेक अकाउंट था एक, अच्छा, देखने से पता लग रहा था फेक अकाउंट था, और उसने मुझे मैसेज किया लड़की के नाम से। ऑनेस्टली मुझे मतलब 7 8 10 साल से सोशल मीडिया चला रहा है, पता है क्या फेक है क्या नहीं है। वो लड़की रैंडम हाई मैसेज कर रही है मुझे, मैंने उसके साथ भी 12-13 मिनट तक कन्वर्सेशन होल्ड करी है। कोई बात नहीं, क्या मैं जानना चाहता हूँ क्या साइक क्या होगी इसकी मेरे को मैसेज करने के पीछे। आदमी और आदमी की छोटी छोटी खुशियाँ। एट द एंड शी सेड कि मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे भेज दो। मैंने यार ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था। एक मैं लड़की भी बाहर ने, मैं आई थिंक आज से कुछ 5 या 6 साल पहले, रैंडम गर्ल स्लिड इनटू माय डीएम्स, और वो फेक प्रोफाइल नहीं थी, पता चल जाता बिकॉज मैंने थोड़ा सा देखा, उसकी प्रोफाइल स्टॉक करी। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। लास्ट में कुछ 8 या 9 टेक्स्ट एक्सचेंजेस के बाद वो मुझे बोलती कि मुझे पैसों की जरूरत है, कि मेरी मम्मी बीमार है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो क्या? नहीं, मुझसे उसने 5,000 ही मांगे। मेरे से 1 लाख रुपए एक मांगे। और चीज, अगर प्रोफाइल ऑथेंटिक होती तो मैं 5,000 का रिस्क ले लेता। नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पे नास्टी कमेंट्स नहीं है, बट नास्टी भी नहीं, मेरे स्नैपचैट पे आई हैव लाइक 8,000 और 7,000 फॉलोअर्स ऑन स्नैपचैट एज वेल, और आई हैव सो मेनी पीपल, मतलब नथिंग एट ऑल। और एक बंदा है जो मुझसे रोज हर फोटो या हर वीडियो के नीचे रिप्लाई करता है, मुझसे शादी कर लो। एक बंदा है जो मेरे को कहता है कि अमेरिका आ जाओ, आई स्पॉन्सर यू, कम विजिट मी। एक कह रहा है आई वांट टू बाय यू समथिंग, एक कह रहा है कि आप बताओ आपको क्या आउट ऑफ नोवेयर। मैं तो बोलता हूँ पर अच्छा तो लगता है ना लोग ऐसे अच्छा पीछे बहुत पड़े लगता है, पर मुझे पता है कि अगर मैं मांगूंगी तो भेजेंगे नहीं पैसे। मैं इसको बोलता हूँ कि एक बार मेरे किसी लेंस का लिंक भेज तो सही अमेज़न का, क्या पता आ जाए यार। नहीं, पर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अतुल वाजंट देयर, या फिर नहीं, मैंने एक को रिप्लाई किया था, हाँ मुझे डायसन चाहिए, उसका उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। नहीं, वो डायसन बहुत ज्यादा मांग लिया ना, उसको नहीं। पहले बताना था कि मुझे मिल लो पहले, फिर उसके बाद देख। अच्छा, वो फिर पक्का Next time. हाँ एक बार ही हो जाता। बट फिर भी आई थिंक मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कभी उन मैसेजेस में यार ऐसा तो नहीं है ना, मतलब यू नो ब्यूटी इज ऑल अराउंड, मतलब आपको सुंदर लोग कम मिलते हैं देखने को, लेकिन जब मिलते हैं तो यू वांट टू यू नो स्टॉक देम ऑन सोशल मीडिया। हर आई थिंक ह्यूमन नेचर है। तो कभी ऐसा किया कि अच्छा यार मुझे एक मैसेज आया है और मैं आज इसकी प्रोफाइल स्टॉक करती हूँ, या उसको देखती हूँ वो क्या कर रहा है, या कोई ऐसा सोशल मीडिया क्रश जो बस है और मैं उसको बस देखती रहती हूँ, मतलब नथिंग सीरियस, कुछ ऐसा है कि बस मैं इसको देखती रहती हूँ, मतलब नॉट अ नोन पर्सनालिटी, समबडी हु स्लिड इनटू योर डीएम्स, पर यार ये बड़ा हॉट है, इसको मैं देख सकती हूँ यार, मतलब इस उसकी एक्टिविटीज चेक कर सकती हूँ क्या हो रहा है। नहीं, नॉट रियली। नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि लड़के तो बहुत करते हैं, मुझे पता है। लड़कों की तो फेवरेट्स होती हैं सोशल मीडिया पे। सच फेवरेट्स नहीं है मेरी, बट यस आई डू फॉलो लॉट ऑफ अकाउंट्स। शी इज नॉट वेरी मच हैप्पी विद इट। ये ऐसे मेरा फोन पकड़ती है, मेरी फीड देखती है और बोलती है ऐसे फेंक के मारूंगी फोन तेरा, मैं कहीं और जाके। अच्छा, तो ये वाला सिस्टम भी है यहाँ पे। तो व्हाट काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड आर यू? आई मीन वेरी डोमिनेटिंग और या व्हाट? तो यू डोंट वांट हिम टू टॉक टू अदर वुमेन, ऐसा है कुछ? डोंट गेट कॉट। अच्छा, do whatever you want to, but don't get Yeah. caught. get caught. Be And- smart with it. And is it the same with you, Atul? नहीं, तो मतलब रिदम बिल्कुल किसी बंदे से बात कर ही नहीं सकती, मतलब उस लेवल पे प्रोफेशनली फाइन है, बट दोस्त पर्सनल लेवल पे है जहाँ पे मेरे। फ्लर्टेशियस। she is allowed to have friends. She can roam with them at nights. I don't have any problem. She goes to parties alone. That is all okay, unless and until I know that the circle she's being with is right. I have met them. I have sat with them. बाकी ये होश में है अपने।
बस हाउ ओल्ड इज योर रिलेशनशिप? 2 years. अभी 2 साल हो गए। 2.5 years, तो yes. 2 साल में कभी ऐसा लगा कि यार मतलब कभी यार देखो हर रिलेशनशिप में मोनोटनी आ जाती है। हाँ। तो कभी ऐसा हर कुछ साल आती है। हर अच्छा, साल आती आती है। है कुछ 3-4 महीने तो की छोटे छोटे बात ब्रेकअप्स है। हुए हैं कभी? अभी ब्रेकअप्स नहीं रिसेंट एक हुए हुआ था थोड़ा सा छोटा सा। हाँ अभी जैसे जब भी मोनोटनी आती है तो हमारे पास उसका एक सॉल्यूशन है। ये हर साल 2 या 3 महीने अपने होम टाउन चल जाती है ओके, तो मोनोटनी ब्रेक हो जाती है। फिर एक दूसरे को मिस करना शुरू कर देते हो? आप जैसे आज चली गई तो पहले तो 15-20 दिन मैं हिम्मत ही नहीं करूंगा लुधियाना जाके मिलने की। फिर याद आएगी तो मैं जाऊंगा, फिर दोबारा जाऊंगा, फिर दोबारा जाऊंगा। जब 2-3 महीने बाद मुझे ऐसा लगेगा कि चल ठीक है यार अब तो एवरी वीकेंड जाना ही पड़ रहा है मिलने, तो शी डिसाइड्स टू मूव बैक टू चंडीगढ़। ऐसे है। प्लस मेरे पैसे खत्म हो तो अब जाते ये हैं। जा रही है, अबे 5-6 दिन में जा रही है। तो फिर आजादी आजादी फिर वापस हम थोड़ी बहुत तो स्टॉक करेंगे जो अच्छी हमें अच्छी लगती है, बस पकड़े मत जाओ। स्टॉक मैं अभी भी कर लेता हूँ। यार मेरा सिंपल लॉजिक है, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डोंट गेट कॉट। क्योंकि मतलब सी यू नो लाइक इफ यू आर फ्लर्टिंग विद अ गर्ल, फ्लर्ट फाइन, इट्स ओके, इट्स नेचुरल एंड इट्स इवन हेल्दी फॉर अ पर्सन टू डू इट। क्योंकि बोरिंग हो जाएगा नहीं तो तुम खुद ही बहुत बोरिंग हो जाओगे, तो करो, बट जस्ट ये जो बोल रही है ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको बात आता हूँ। सी आई टेक्स्ट, सपोज यूर अ गर्ल, आई टेक्स्ट यू हाय यू लुक ब्यूटीफुल एंड आई then हैव delete the chat. सी ना we are living together, I have to see her in next 10 minutes, I delete the chat, Yes. and now the girl replies me back, hi you look handsome as well। उसका क्या जवाब दूं इसको कि किस चीज का रिप्लाई अरे आया? तो ये हुआ है पहले तुम्हारे बीच में? नहीं। उस टाइम पे करो ना जब मैं नहीं हूँ। देख पर आई थिंक मैं part-time flirter हो गया। ये पॉसिबल है। आई थिंक भाई it actually requires too much efforts, हाँ, I am मतलब not इतना ready मत to था put क्यों that ही much मान- efforts Yeah. in return of what? In return of what? आपका रिलेशनशिप कितना हेल्दी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। आई थिंक जब आई थिंक ही कैन टॉक टू वुमेन एंड आई थिंक उसको छुपाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ. अगर आपने किसी का हेल्दी फ्लर्टिंग भी कर दी तो आई डोंट थिंक इट इज मच ऑफ अ प्रॉब्लम। वो आई थिंक फिर एक इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हो कि नहीं इससे बात भी मत करो। See, it is not a problem initially. Suppose if I had a talk with somebody, she comes to notice that and she sees it कि ठीक है हेल्दी फ्लर्टिंग थी, इतना नहीं है कि मैं इस पे आज लड़ पाऊँ इससे, बट 10 दिन बाद जब किसी और बात पे लड़ाई हो रही होगी तो ये बात बीच में घुसेगी कि अगर मैं बोलूंगा ना कि चल ठीक है यार मुझसे बात मत कर, हाँ ठीक है फिर जाके उससे कर लेना। यार वो तो तो अधिकार है। see, But like if I genuinely compare the pros and cons of both these things, the cons are more, so I do not do But it. I'll tell you what, like once we went on a trip and we met a whole bunch of people, we were like 8 people, so they all knew that we were dating and कुछ ऐसा वो नहीं था कि we are flirting or what, but उस पूरी ट्रिप पे हम दोनों साथ नहीं थे, मतलब वैसे साथ थे, like we stayed together, we all hung out together, but मैं अपने 2-4 लोगों को लेके बैठी थी, अपने 2-4 लोगों को लेके Opposite genders only? Yeah, like there was a guy, था सारा म्यूचुअल सर्कल ही, रोज रात को शराब पीने एक साथ बैठ रहे थे, पर but मैं जब दिन- बैठ किसी और के साथ रही थी, ये किसी मैं और किसी और के साथ जाके बैठ रहा था। हमारी अपनी It was very healthy. It Yeah. was very healthy. I miss We it. both were knowing Yeah. कि there is nothing going to nothing Yeah. wrong going to happen here. ठीक है? We both were so sure about it. Yeah. Everybody was so sure about it. They were also in couples only. But it was so healthy there कि मैं बता नहीं सकता कि मैं हैरान था कि ये कैसे का कंफर्ट लेवल है यार। कि इसने नहीं पूछा कि तुम मेरा तुम room क्या lock कर तो- रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मैंने नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ठीक है यार। आई थिंक ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है Yeah. रिलेशनशिप की एंड मोर देन दैट। पर ऐसा भी तो कई बार हो जाता है जब आप बाहर जाते हो, सपोज यू गाइस गो क्लबिंग, रात को भी गए एंड अतुल को कोई वहाँ पे बहुत अच्छी लड़की नजर आ गई, बस तो कभी शेयर करते हो कि यार देखो कितनी हॉट है यार, या वाइस वर्सा, मुझे रिदम भी को भी बहुत लड़कियां स्मार्ट हॉट लग लगती गया। है, पॉइंट इज दैट। अच्छा लड़कियां हॉट लगती हैं, लड़के आदमी मतलब वेरी चूजी इन बहुत योर rare, मतलब। इन योर टेस्ट ऑफ मैन। And I get usually compliments by men, not by female. ये इस बात से बहुत प्रॉब्लम होल्ड करती है। कि इसको नहीं मिलता है। नहीं मुझे तो मिलते हैं। Even her friends, genuinely, if they meet me, stop Yeah, I taking don't- advices from her and start calling me directly. अच्छा ऐसा। And even vice versa, like if I am, remember we were in social, a guy came and said, "You look so good." हाँ, he was gay.
I'm not sure if he was gay or not. I'm sure. He must be. Otherwise, see, Well- if I'm not gay, I don't want to sleep with you. I won't come up to you and say, "Hi, you look good. The blue suits you." Why do a fuck I care that you are wearing blue today? I do not. If we both do not have any mutual feelings for each other, or even if I do not feel anything for you, Be but the that boy or guy a girl, came, that whatever. see, oh wow, the black T-shirt looks good on you. Yeah. You look handsome today. I guess you trimmed your beard today. Can we sit for a while? तो ऐसे लड़का आया और बात करी उसने मुझसे, मैं कहा no sorry, I am with my girlfriend everything करके we pass किया. नहीं I am just asking as a friend, ये वो फलाना ढिमका. But men generally, हम लोगों को क्या होता है, I think अगर यही लड़की आती तो he would have liked it. Usually men ना, चाहे जो मर्जी करो, if he's not gay, they are very homophobic in nature. I am homophobic. हाँ, वो I थोड़ा say सा- it upfront यार. I am homophobic. I mean, not exactly But also- homophobic. See, very controversial, but yes. If XYZ person is gay, I'm okay with that. I have no problems But with don't be gay with me. unless and until he's doing it something with a 5 feet gap. Yeah. Not with me. Yeah. Not with me. Same. Do whatever you want to do. Strip down. Remove your clothes. Do whatever you want to do. Not with me. Not while looking at me. Not This is it. around. यार मतलब I am this much homophobic. I मतलब- confront it upfront. मेरे known If somebody in the near around circle comes up to me and says, "Now, what the fuck, Atul? You are homophobic in 2025. This is the new era. You should start accepting things." I just tell them that, see, according to me, God only made two genders, But male if you and want female. to be- Now, if you want to be considered as a motorcycle, I can consider you as a motorcycle as well. Yeah. But for me, only male and female, two genders are existent. Nothing else. यार but I think वो orientation का जो topic है, that is very natural. तो वो यार, हमारे opinion नहीं, में it's matter not करता ही नहीं. natural. I tell you what, I've known someone who is a straight person, went to girls' hostel and became bisexual. कि options नहीं थी वहाँ पे क्योंकि. But I जब तक heard that orientation women they are का generally bisexual. in जब nature. तक ओरिएंटेशन का पॉइंट था ना, 90% they haven't Why- explored why that side of themselves. wait. जब तक ओरिएंटेशन का पॉइंट था तब तक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था. आई वॉज नॉट दिस होमोफोबिक 3 years back, 4 years back. आई यूज टू कंसिडर कि गेज होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, फीलिंग्स हैं डेवलप हो जाती हैं. नाउ इट इज अ कल्चर. Yeah. They're trying to People be. are transforming into queers or LGBTQs just because it is cool and trendy. What the fuck is June Pride Month, bhai? Why do you want to go into rallies and promote it? But- See, it is a thing, no? Have you ever heard about 10 men gathering in August and going out rallies and saying हम male promote करेंगे? We do not need to be promoted. We are existing. We are living. Yeah, Why do you want to promote Pride Month every year? Why do you need validation from other people? You need your validation, ना? नहीं, Keep वो it with validation नहीं yourself. मांग रहे. In my opinion, वो validation नहीं मांग रहे. वो बस recognition मांग रहे Spread the हैं. word कर रहे कि हैं. हमें भी Exactly. पहचानो यार, हमें भी तुम जैसे you just पहचानो. said कि तुम्हारे लिए सिर्फ 2 genders हैं. हाँ. वो कह रहे हैं हम तीसरे हैं भाई, हमें देखो. यार, I'll tell you what. Opinion है ना मेरा. Why do you want to intentionally change it? And why do you want to push boundaries with me as well at the same time? I'll wait. I'll tell you what. जो लोग genuinely हैं, मतलब अब जैसे I have known someone who was a female at birth, but they, you know, like हाँ, now a man. I have respect for this guy. Yes. If you say gays exist, they should, or lesbians exist, they should follow this procedure. No. I genuinely respect them. I do not have enough financial help to support them, but as far as I could, I would. मैं पैसे दूंगा उन इस चीज की, बेटा बात सुनो ये. I've known him for 5 years. तो जब हम लोग मिले थे तब उस टाइम पे he didn't went through the क्या वो जो भी hormone pills and everything. है ना? हमारे वो हार्मोन थेरेपी होती है हाँ ना, जो कि भी कुछ हाँ. होता है तो लुक्स एंड आवाज सब एक लड़की की एंड बट ही वांट्स मी टू कॉल हिम एंड यू नो लाइक ऐसा तो मुझे बहुत वो लगता था लेकिन यू नो ही वाज ओके इफ आई स्लिप्ड अ शी इनटू इट क्योंकि नेचुरल बट डाउन द लाइन नाउ ही हैज बियर्ड एंड एवरीथिंग तो उसने प्रॉपर सर्जरी करा हाँ. ली and she converted herself into a man. या And now she likes, he likes women. Because उसका मन तो women को like करने का था ना. नहीं, 2 चीजें होती हैं इसमें. he always एक होता है identified as a man. एक होता है कि what do you identify as. Yes. It is okay to identify as a man and But still आपने like man. orientation बोला Yeah, है. yeah, yeah. आपने orientation बोला, मैं orientation का reply दे रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका खुद का क्या बनने का मन है. It was a God हाँ. decision. वो नहीं रुको वो now as a she also maybe she was into women but she didn't want herself to look like a woman as well तो वो चीज़ थी कि you know like जैसे there are many girls and many guys कई अब वो there's a influencer also
इंस्टाग्राम पे who was a सनत नाम है, देखा है आपने? सनत चड्डा. या हाँ उसका सारा कंटेंट ही वही है, like But what a good looking female. Yeah. yeah. Very good looking. Have you seen? हाँ yes but I won't say her a good looking So she's a good looking female. I mean, This I have. मतलब मैंने देख लिया ना कि पास्ट में क्या था. यार अरे वो तो चलो बच्चा वो था. तो चलो कुछ नहीं है. I think Jokes apart, jokes अब apart, उसने yes. भी क्या She बोला looks कि मैं nice. शुरू से ही like मेरे को सारे स्कूल के बच्चे कहते कि लड़की लड़की लड़की, क्योंकि शुरू से ही it was like कि I am a girl. तो बट क्या गट्स है यार. और मेरे को लगता है कि आई थिंक जो ये स्टेप उठा लेते हैं somebody who changes themselves. exactly मतलब जिसको लग रहा है कि okay I'm a woman from inside, I need to change myself, and I think taking that step it is a very bold decision and I kudos to them यार. मतलब Yeah. Plus at the same time जब मैंने बोला ना कि why do you need a whole month to get recognition, मैं same time पे ना मेरी एक ideology है, it might be very much controversial but it is my ideology and I follow it very firmly कि जिस बात का जितना हुआ बनता है ना वो चीज़ उतनी ज़्यादा उछाली जाती है. मैंने आज से 3 साल पहले कहीं पे जाके ना ये स्टेटमेंट पास कर दी थी कि the women murders and everything which is happening, it should remain till the same state, or the judicial system should act strong, or the parliament should act strong. I am not in favor of them, I am 100% against them, but उसको इतना social media पे उछालो मत. The more recognition you give to these matters, the more people are encouraged to do the same. वही है ना कि अब जितना पता है कि लोग कर रहे हैं, हम भी यार, कर हर सकते हैं. चीज के ना हेड्स और टेल्स दोनों दो साइड्स हैं. आप recognition चलो वो आप But see, मैं एक बात बताता हूँ. Suppose एक XYZ crime है. Suppose let me talk about any crime, be it money laundering. ठीक है? If you do not know that a word named Yeah, money laundering exists in this world, you do not know what is this thing called, how it is spelled, what it is meant, you cannot do it. If I and 15 other people around you starts talking about it, there are going to be two results of the same. Either you're gonna hate that thing too much, or you Or might you're gonna get start doing influenced it. with the same. पर अगर बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा. पता भी तो चलना है ना. यार सेम Yeah. चीज ही है, अब ड्रग्स का हवा भी मत यही है. बनाओ. जब तक मुझे नहीं पता कि कोई पर्टिकुलर ड्रग पर एग्जिस्ट हवा बना के तो पैसा है. जो हवा बना रहा है वही तो पैसा कमा रहा पैसे है. की बात अलग है ना. I'm not talking about लेकिन money. I'm पैसा talking तो about बनाना the लोग हैं. queers going for parades and rallies to get recognition. see, I'm linking it honestly- with them. If I do not know that there is a thing called coffee, I cannot have it ever. No, wait. I'll tell you what. Partially right, partially wrong. But आज की डेट में if you are make Netflix खोलो, ठीक है, पिछले 1-2 साल में जितना कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है ग्लोबली, सब देख लो. They will have a trans, a bisexual or a gay नॉर्मलाइज person. कर रहे हैं ना. हमारे लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट उनको पता है कि वो अगर ये नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, डालेंगे- वो पैसे कमा रहे हैं. हाँ. वो नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं. अब मेरे को एक बात बताओ. अब आपने मूवीज में बात की कि हर मूवीज में होता है. अब मेरे को एक ऐसी या 10 ऐसी मूवीज बना दो जो चली हो जिसमें गे या क्वेयर या एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा दिखाया हो. दे आर ऑलवेज मेड फन ऑफ. नहीं यार वो तो वही बात हो गई. हम स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं. ऐसे तो आई एम अ सरदार. हाँ. बॉलीवुड मूवीज पुरानी देख लो. हाँ. सब में जोकर थे. हाँ. अब बॉलीवुड को ये नहीं समझ आ रहा ट्रांजिशन कैसे करना है. पहले जोकर बनाते थे. अच्छा, ठीक है. अब गैंगस्टर्स बनाने शुरू कर दिए. एनिमल मूवी आई थी उसमें सारे गैंगस्टर थे. Another reason why I am not in very much favor of this community is because this community is very much sheerly followed by Sardars and Punjabis, and I am very much against it. I am not from the Sardar family. I am from a Mona family, but I am from Punjab. My grandfather was from Lahore. So you feel that Punjabis and Sardars they're supporting them? Very much. In what way? I have 90% of the gay men are Sardars. I don't know. नहीं, I am 100% in favor. हो सकता है. सारे मेकअप आर्टिस्ट तुम नेम द मेकअप आर्टिस्ट यू हैव एवर वर्कड विद जिसकी टर्बन हो और वो स्ट्रेट हो. भाई मेकअप आर्टिस्ट इन जनरल ही गे होते हैं. एक्चुअली वो Yeah. गे भी नहीं होते, उनकी बात करने का. But- मैम कैसी हो जाता है. A lot of people are being mocked right now. This is the social media trend. हाँ, कि वैसे ये- बहुत सरदार लोग are very quickly turning out into gays. पर वो टू ईच देयर ओन है ना. उनको जैसा जिससे वो but कनेक्ट कर रहे हैं वो मेरे वैसा को क्यों करेगा. नहीं सही लग रहा? Because Sardars have a history. They have a story linked to it. I They know. were built from the Hindus to protect us. The one who cannot protect himself, how can they protect us? See that was वो उस टाइम्स की रिक्वायरमेंट थी. मतलब वो उसकी There's डिमांड a particular. I have a particular. I'm not talking about everybody. I have a particular image of the Opinion. whole community. Strong, masculine man doing right things for the right people, protecting themselves and others.
and the image I see in 2025, 2024 is very different, very different. But the religion doesn't have anything to do with the orientation. यही तो दिक्कत है. But see ना, मैक्सिमम ओरिएंटेशन कहाँ पे है? अगर आप मुझे 2 मिनट लॉग करो, मैं गूगल चेक करके बताऊंगा कि मैक्सिमम ओरिएंटेशन कहाँ हो रही है. यार Either it is in Bengal No. or it is in Punjab. wait ये studied है. Either it is in Bengal or it is in Punjab. यार ये तो हम ऐसे बोल नहीं Maximum सकते. orientation ऐसे तो यहाँ हम पे यहाँ है, हमें ये लग रहा है. मेरे को बंगाल का क्यों लग रहा है? वो आई डोंट नो. नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं अब रिलीजन्स भी यहाँ पे रिलीजन चेंज कर रहे हैं लोग, बहुत लोगों को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है यार. वो मैं अभी भी बोलता हूँ, जिसको जो करना है, देख इट इज अ फ्री वर्ल्ड, आप जो मर्जी करो. इट हैज हाँ, मैं नथिंग टू रीजन डू ही दे विद रहा हूँ सरदार और कि पंजाबी फॉर दैट मैटर. मेरी नॉन एक्सेप्टेंस का रीजन ही दिया मैंने कि सी इट इज हर्टिंग मी सेपरेटली वेयर आई थॉट इट वुड नॉट हर्ट मी एवर. So you have a problem with people who are gay, but not with transgenders जो अपना gender हाँ. change करके हो जाते हैं. No, not like I don't have a problem with major anyone, problems but I with don't. people who are influenced by the culture, who are actually not oriented, they are just But influenced. ये आप नहीं बता सकते ना वो अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं, उनको हाँ, वो बेस्ट हाँ, जजेस जो- हैं. I'm if not you are telling firm somebody about that you are wrong. I'm just telling everybody that whosoever is being influenced is wrong. मतलब point is if Wrong you thing know about being influenced. See, I tell you 100%, ये जो बीट कोई भी प्रॉब्लम हो, हम बोलते हैं कि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाती है उसकी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आती है. पीपल आर बोइंग 15,000 की लबूबू डॉल्स यार, ठीक है. दिस इज जस्ट वो क्या है यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया. आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू. क्या है आफ्टर Labubu इट, dolls? इस को 2 मिनट बाद आते हैं. मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है. ये लबूबू डॉल का तो बहुत रीसेंट एक्सपेरिमेंट है. इससे पहले लोगों ने इतनी सेंसलेस चीजें खरीदी हैं, करी हैं, लगाई हैं. टॉक अबाउट द ब्लू व्हेल थिंग. People actually committed बहुत साल suicide. पहले, It is about 100% being influenced. Social media is a power which can influence people. Not like us. We have strong personalities. We have strong willpower. We can deny the shit we do not want to see. But there are people in backward areas and even in modern areas where they do not know what to accept and what to do not. So the social media power is influencing them into being something which they are actually not. Matchas. This is the problem. Matchas. It tastes shit. tastes like grass. So crux मेरा इतना है कि what I feel like is कि influence बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, हर डायरेक्शन हो रहा है. I'm not particularly saying about being LGBTQ or being queer. Everything. Be it drugs, alcohol, be it alcohol, even be it fitness. smoking, be it fitness, be it cheating on your partners, be it falling into a particular passion, adding a very small thing to it. 3 years back, there were 100 taxi drivers. Now we have 10,000 taxi drivers here. All of them are from Punjab. Here in Mohali, ठीक है? मतलब in Mohali, Chandigarh, Panchkula. नहीं. Majority of them I are have from bumped Punjab. into people who are from UP, who are from Haryana. I have seen people who are from Punjab University. हाँ. अच्छा, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई टैक्सी करने चला के रहे हैं. बाद ही Basically, people are getting influenced and they are getting influenced into something wrong, which is wrong according to me, not according to everybody, but wrong according to me. ऐसा है कि अगर तुम बैठे हो, मैं एक लड़के के साथ बैठा हूँ and I feel attracted towards him. That is right. That is okay. I feel for him. I might be friends with him. I might try out new things with him. That is all okay. But if You don't I have see to a do guy and I myself create an image of myself roaming with him and posting on social media and getting support from 10,000 influencers. Oh wow, a new queer couple, a new queer wedding. Oh, it would look so nice and I can try it. This is wrong. I am getting influenced by the virtual world. I am forced to see. I am not that. यार अगर हम अभी जैसे इन्फ्लुएंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया है कि मूवीज वगैरह से भी है हमारे मूवीज influence? का भी है. लाइक वेरी स्मॉल एग्जांपल वुड बी कि जैसे जब मैं छोटी होती थी, ठीक है, लाइक व्हेन आई वाज इन 8th or 9th क्लास, one incident was कि I was chatting with a guy on my phone and I was in the washroom, so the chat went on for an hour, obviously, है ना. 9वीं कक्षा के बच्चे, नई चुल. तो 1 घंटे बाद मेरी मम्मी को गुस्सा चढ़ा and she went to my father कि पता नहीं किससे बात कर रही है and all. तो दे कॉल्ड मी आउट, है ना. मेरे को पता था कुछ तो हुआ है. मैंने अपना फ़ोन वॉशरूम में ही छोड़ दिया एंड आई केम आउट. मेरे कितना टाइम है ना कि आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं नहा भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं. तो मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं चुप कर गई, ठीक है. मेरे पापा अंदर गए, फ़ोन उठाया और तोड़ दिया फोन. दैट वाज आई फोन, बट या तोड़ दिया, ख़त्म, ठीक है. मेरी बहन है, शी इज़ इन 8th राइट नाउ. 4 साल पहले उसको 4 अलग अलग लड़कों से प्यार हो चुका है.
पर times have changed ना तो The times haven't changed. It's the influence. See, अब वो good influence है मतलब एक तरह से. The diary thing, share the diary thing. Yeah. Very crazy. एक दिन क्या हुआ कि See, her father broke her phone because Yeah. she was caught chatting with a boy. But- Now listen to it. one day my sister's diary was there and I went through Personal it. diary. और मैंने ऐसे बोला कि इसको तो ये लड़का पसंद है एंड ऑल. एंड मेरे हम तीनों थे, मैं मम्मा पापा, ठीक है. और मम्मी कह रही है हाँ मुझे लगता ही था पसंद होगा. वी आर ऑल लाइक चैटिंग है ना कि कुछ तो है. मेरे पापा कह रहे हैं तुम्हें पता ना उसको अपनी डायरी नहीं पसंद की कोई पढ़े, तुम क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो उसकी है. मैं बताता मेरा फोन चेक होता था. हमारे पेरेंट्स के लिए ना सबसे मेन बात ये है कि जैसे इवन मैं एल्डर उनकी संतान हूँ. Yeah. तो यूजुअली जो बड़ा बच्चा होता है घर का सब बड़ा बच्चा वो एक्सपेरिमेंटल Yeah. वो कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं वो करके देख लो. रैट एक्सपेरिमेंटल रैट जो होता है जो हाँ. साइंटिस्ट हम वो हैं. हमारे पे pig. सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए गिनी पे गया एक्चुअली. उसको मार के भी देख लिया, उसको हर जगह रोक के भी देख लिया, हर चीज कर ली. बट जब तक वो दूसरा बच्चा उस एज पे आता है तब तक वो भी थक जाते हैं. दे आर लाइक यूज्ड टू इट. चले यार ये तो करना ही है, अभी इसने किया अब ये भी करेगा. तो थोड़ा सा इसके साथ इजी रहते हैं. तो आई थिंक द यंगर सिबलिंग्स दे हैव देयर थिंग्स इजी यप. और हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है एट द सेम टाइम थोड़ा सा नुकसान भी है यंगर सिबलिंग का, क्योंकि ये सब चीज़ों में फ़ायदा है. बट जो होता है कि अब जैसे मैं बहुत ट्रिप्स पे जाती थी, मुझे बहुत गिफ्ट्स मिलते थे, शॉपिंग और खिलौने वगैरह वगैरह. उसके टाइम में क्या है कुछ नहीं, 4 दिन में तोड़ देगी, नहीं लिख देना. तो हो चुका है, क्योंकि तब शौक था कि अरे हम अपने बच्चे को ये दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे, यहाँ भेजेंगे ये करवाएंगे. हाँ ठीक है. जैसे मुझे याद है जब मैं आई वाज ग्रोइंग अप, मैं 8-9 स्टैंडर्ड था, मेरे पेरेंट्स कोई मूवी देखने जाते थे, उसमें ए सर्टिफिकेट होता था, मुझे लेकर नहीं जाते थे. पर मेरी बहन सारी वो मूवीज देख के आई है उनके साथ. तो मुझे लगता है कि यार मतलब मेरा भी मन करता था मल्लिका शेरावत की मूवीज देखने का या इमरान हाशमी की मूवीज देखने का, पर हम देख नहीं पाए बिकॉज़ हमारे हम देखते थे लेकिन हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख पाए कभी. तो मुझे लगता है कि आई थिंक फॉर देम थोड़ा सा इजी था क्योंकि उनके लिए आई थिंक उनको अवेयरनेस ज्यादा थी या क्या था, या टाइम्स वर चेंजिंग थोड़ा जल्दी. हमारे आई थिंक वही था कि करके देख लिया, कुछ नहीं फायदा हुआ. बट आई थिंक उनके टाइम पे एडोलेसेंस वाज अ न्यू एडल्ट एज. हमारे में एडल्ट वाज एक्चुअली प्लस आई थिंक एक और फैक्टर ये है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज समथिंग, अब रिसेंटली माय सिस्टर हैड टू गो टू अ ट्रिप, तो सब मना कर रहे थे. मैं कहा यार क्या हो गया, जाने दो. मतलब नहीं ट्रिप का भी नहीं, 4-5 साल पुरानी बात है. शी वॉज मे बी 9 or 10 years old बैक देन, और शी वॉन्टेड टू गो टू हर फ्रेंड्स हाउस फॉर अ नाइट स्टे. फुल कलेश डाल लिया कि नहीं जाना. मैं क्यों नहीं जाना, यहाँ जा रही है, क्या हो गया, जाने दो, लेट इट बी. आपने सोना है, आपको उससे कोई काम है नहीं, उसको आपसे कोई काम है नहीं, तो जाने दो, आपका क्या जा रहा है. तो मेरे लिए कोई नहीं था वो बोलने के लिए, यू नो. आई थिंक पेरेंट्स, आई थिंक विद टाइम पेरेंट्स भी धीरे धीरे Change हो इवॉल्व जाते हैं. करते जाते हैं. अब जैसे क्योंकि उनको लगता है कि यार एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो भी आई थिंक उनकी एज भी हो रही है, तो उनको लगता है यार अब इनसे थोड़ी कोई दुश्मनी कर दी है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से रखते हैं, जो गलतियां हमने यहाँ कर दी इस पे नहीं करेंगे. तो थोड़ा सा आई थिंक उनके अंदर भी वो इवॉल्विंग एक यू नो एक दैट इंटेंशन टू इवॉल्व है. बिल्कुल वो हमारे टाइम पे हमें नजर नहीं आती बिकॉज हम करवा रहे होते हैं वो. एग्जैक्टली. तो वो शायद वो आई थिंक छोटे बच्चे पे हो जाता है. जैसे अब मुझे पता है कि आई थिंक विद टाइम, जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो पेरेंट्स थोड़े से, जैसे मेरी स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड बनी या कुछ, तो मैं हमेशा बहुत सीक्रेटिव रखता था. मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, ये नहीं. बट अगर मैं अपने सिबलिंग को देखूं तो सब अपने मेरे पेरेंट्स को पता होता था, हर चीज़ पता होती थी. तो दे वर प्रीटी मच ओके विद इट. तो आई थिंक वो थोड़े से चीज़ें चेंज हो गई हैं. और वो फिर आई थिंक जो मैं बोल रहा था, आई थिंक वो इन्फ्लुएंस भी है मूवीज के अंदर. जैसे आजकल अब पेरेंट्स जैसे दिख रहे हैं, Cool तो प्रॉब्ली वो थोड़े से वैसे बन रहे हैं, वो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. तो पॉइंट ये है आई थिंक सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आई थिंक मूवीज भी बहुत ज्यादा. सोशल मीडिया, मूवीज, द पीपल अराउंड यू, It's एवरीथिंग. about the accessibility. Social media majorly because it is easily accessible. You don't have to pay for it. For consuming a 2.5 hour of content of influence, हर you कोई have to देखता pay भी नहीं है. 300 rupees. Once in a 3 months you do it. Time ही नहीं है. But every night you consume a lot of things on your phone. पर आज भी जैसे अगर मैं देखूं सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस पे अगर हमें लॉग इन करना है तो हमें 18 साल की एज होनी चाहिए. नहीं. पर नहीं, उसमें मतलब, हाँ, एक गाइडलाइन है कि 18. yes. अगर आप अपना 18 से नीचे का उसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो You वो cannot. आपका प्रोफाइल बनने ही नहीं देगा. पर फिर भी द सबकी है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितने भी अभी सोशल मीडिया पे वो ज्यादा 18 साल ज्यादा से छोटे कम के हैं. लोग Yes, हैं yes. सोशल मीडिया पे. अगर मैं कंपेयर करूं 18 साल से ज्यादा के लोगों के Right. साथ, तो मुझे लगता है आई थिंक अब
वही एक्सेसिबिलिटी, फोन्स मिल गए हैं 7-6 स्टैंडर्ड में, 5वीं क्लास में फोन मिल गया बच्चे के थर्ड हाथ में। फोर्थ में Yeah. तो उनको फोन Yeah, होने her Or- sister was 12 years old when No, she had 9. 13 Pro. अच्छा ऐसा। तो उम्र से बड़ा फोन था उसके पास. I still remember me crying for Lenovo. Yeah, no, that is just मतलब see it's not इस चीज में मैं नहीं कहूँगी कि it's a time thing. मेरे को भी मिल गया था 4th क्लास में, मेरे में बस सिम नहीं था. It's just फिर उस फोन का क्या फायदा जब सिम हाँ, नहीं games है? खेल- Wi-Fi कनेक्ट करके घर तो पे. उस टाइम वाईफाई वगैरह भी कहाँ मेरे होता घर पे था? वाईफाई भी नहीं था. हम मेरे पड़ोसियों Wi-Fi के घर वाईफाई ले लेती थी ना. पड़ोसियों के घर पे वाईफाई वाईफाई तो था. कल परसों ये भी उसका इजाद हुआ है। नहीं, नहीं, उस टाइम था. पे वाईफाई था. She used to use the Wi-Fi पड़ोसियों का Yeah. अपने घर की दीवार पे अरे बैठ के. मैं सिर्फ गेम्स डाउनलोड करती थी और मैं पूरा दिन गेम में खेलती थी. उस टाइम पे यार फेसबुक ही नहीं होता था. फेसबुक होता था मतलब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था. और फेसबुक पे भी क्या, किसी के पास नहीं फोन होता था. मैं अकेली क्या ही करती. चलो अब कंपेयर करते हैं कि पहले हम लोग जैसे यू टोल्ड मी कि हम सिर्फ गेम्स खेलते थे, या मेरे पास जब फोन आता था या होता था, यूजुअली मेरा फोन होता क्योंकि मेरे आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जब उस टाइम टेक्सटिंग होती थी. हाँ. हर एक मैसेज का 1 रुपया लगता था, हाँ. जिसको आप रिचार्ज करते थे, और अगर Yes. आपका बैलेंस खत्म हो गया फिर आप रिप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो मेरा वो वाला टाइम था जिसमें वो स्नेक वाली गेम खेलता था. मेरे पास वो वाला Yeah. फोन था, नोकिया का Yes, फोन था. Nokia. मेरा फर्स्ट फोन वो था. बट अब क्या हो गया, आई थिंक हमारे लिए ये था हमारा फन. बट आई थिंक आजकल की जनरेशन के लिए फन इज मोर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फॉर दैट मैटर डेटिंग एप्स. अभी टिंडर, बम्बल वगैरह सब कुछ आया हुआ है. हिंज, Hinge is the new thing. क्या हो रहा है हिंज में आजकल? Crazy. मतलब हाउ I डज इट do वर्क? not know how to use it. अभी इसके सामने बोल रहा है. नहीं, जब से वो ऐप आई है तब से हम इसका फोन दोनों चेक करो, पक्का हिंज निकलेगा. जब से हम दोनों एक साथ आए हैं उसके बाद से Hinge उसमें आई है, ट्रेंड में आई है. तो भी हम दोनों को चांस नहीं मिला. बट तुम में से कोई कभी डेटिंग ऐप पे रहा है हाँ. पहले? हाँ. कौन सी ऐप यूज करी है? Bumble. Tinder, Bumble, everything. Tinder was very bad. Boys तो अजर ऐप पे भी लड़कियां ढूंढ लेते हैं यार. ओमेगल नहीं अच्छा, छोड़ते ये कोई- लड़के यार. अच्छा, ये अजर नाम की कोई ऐप है क्या? ओमेगा यार, जैसी है. वो ओमेगल जैसी एप्स हैं Indian. where usually you क्या नाम है? see अजर? पाकिस्तानी है basically, अच्छा. but where you usually see men flashing their हाँ, एक्चुअली ये ओमेगा में होता था ना but सब out कुछ. of but if you swipe 200 men flashing their parts you might find one women as well. तो इस अरे, उम्मीद में भी बैठते थे हम लड़के. I have made Back a then. friend on Omegle as well. My sister has also made a friend on So Omegle. you made a friend on Omegle? Yes. So he wasn't flashing his dick at you? No. बस ऐसे He बैठा होता was था? in Australia. Even I had a friend from House Party was an app I guess in हाँ, lockdown. अरे I हाउस पार्टी तो guess. फिर हाँ. भी मेरे को इन still- ऐप्स के नाम भी नहीं पता है. ओमेगल पे so me and 2 of my flatmates we all 3 ऐसे full लाइट्स बंद करके ताकि हमारी शक्लें ना दिखें, बहुत स्लाइड दिखे और वो बैठे हुए हैं ना बात कर रहे हैं. तो देयर वाज अ गाय ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था. ही लाइक्ड माय फ्लैटमेट और वहाँ से अपनी बात शुरू हुई और उसने हम सबको ऐड रूट किया. वी स्टिल एडेड ऑन इंस्टाग्राम. आई डोंट नो वेयर ही इज राइट नाउ बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ओनली. बट यार नाइस गाय. तो मतलब कहने का मतलब है कि ओमेगल पे भी दोस्त मिल जाते हैं. मिल You जाते हैं. find genuine friends. I met somebody in lockdown 5 years back on House Party. We are still friends. Whenever I go to Delhi, we both meet. She's a female friend of mine, which she also accepts sometimes, but okay. So we meet in Delhi. We do party together. हम chill fun करते हैं सब. We plan a day out together. And that is all right, all fun. She's elder to me 1-2 साल. मिल जाते हैं लोग. But yes, she's still a friend to me. I can call her at any time, at any point of my life. That see, hi, I got fucked. Can you help me out? Yes, I have met people, genuine people from those apps as well. ओमेगल पे? Yep. मतलब all these video call apps. Yeah. हाँ, yes. और टिंडर और बम्बल पे हाँ वहाँ भी बहुत दोस्त मिले हैं. दोस्त मिले कि Tinder basically जो पर्टिकुलर जो कह के डेटिंग एप्स हैं ना, जो एप्स हैं वहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ही उधार हुआ है, लड़कों का भी उधार नहीं हुआ. अपफ्रंट टेलिंग उदाहरण मतलब फायदा. benefit. Yes, majorly. Unless until you are very hot, you are very handsome, you are very rich. नहीं जरूरी नहीं. आई थिंक यू शुड हैव योर वे विद वर्ड्स. मेरे को लगता है नहीं, I क्योंकि don't I think think उसमें so. पहली I don't चीज़ यही है think ना, so. आपकी You won't photos get देखने के right बाद- swipe. You won't get right swipe. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. I'm not talking about myself, but I have a guy. नहीं I'll tell you wait. जो हिंज ऐप है उस पे ये सीन है कि 2 प्रोफाइल्स हैं जैसे, तो यू कैन कमेंट ऑन एनी प्रोफाइल्स. तो वहाँ पे डिसाइड होएगा कि किसका कमेंट सबसे बेस्ट है. कमेंट By words. Yeah, What do that you is mean? by words. Nobody is gonna But check on your- Tinder and Bumble, a हाँ. girl will only right swipe me if she finds me physically नो attractive. बट आई नो women जिनसे मेरी बात हुई है, मुझे कहती थी कि अगर किसी का
जैसे उसने अपनी बायो बहुत अच्छी लिखी हुई है, हाँ, वही, कैची बायो है, Yes. तो दे विल डेफिनेटली स्वाइप राइट. Yeah. Because अगर you like women, I think, correct me if I'm wrong, women see- tend to like cocky men. See, So is it cocky, goofy in their Yeah. with their words? What next with it? Suppose Nahi. I do not look good, and I am on Tinder. I have written some amazing bio there. A girl has right swiped me. We have started talking. Will she ever date me? You never know. Very rare of a chance. डेट वैसे If भी we बोल gonna रहे say तुम that date looks क्यों does not matter, ढूंढ that is bullshit. रहे हो? You cannot find a नहीं, relationship. किसी of अफ्रीकन से जाके Tinder. पूछो ये. मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. मतलब अगर ऐसे अगर बात करनी Chinese से है पूछ लो, तो you cannot even differentiate. यार नहीं यार, एक सेकंड, ऐसा नहीं होता है. See, I tell you, as a woman, it's not about the looks, ठीक है? बंदे को बात अच्छा. करना आना चाहिए. Agreed. चलो देखते हैं. अभी रिदम बता रही कैसे सोच करण औजला बैठे कैसे साथ में. बम्बल टिंडर में कहने वाले ही बात ही नहीं. लड़कों का अच्छा मैंने success ऐसे rate बोला, बढ़ will जाता you date if I take a name XYZ from my friend circle? Will you date that No, guy? I want you date in your friend circle. First reason कि गंदे दिखते हैं. नहीं नहीं, I have a better reason. But अच्छा still, let's listen to her reason. बताओ जी, रीजन बताओ क्या है, क्यों नहीं? Yes, yes. Why won't you अच्छा date his लगेगा. friends? they are not presentable. अच्छा, उनको अच्छा नहीं लगेगा. They हैं? इसको अच्छा नहीं लगेगा. सबको अच्छा लगेगा. नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ ये मजा They're है. not rich enough. पैसा नहीं है. अच्छा ठीक है. They cannot नहीं, present बस. themselves. बस, अरे पैसा नहीं है तो प्रेजेंट कैसे करेंगे? One and the same thing. तो पैसा होना जरूरी है. या ओके. See, और तो मैंने ये बोला Tinder profile में you need to look rich at the same time. These are all the things which matter. That no? is the only thing. अब लेकिन at the same time अगर तुम्हारी 4 फोटो में चारों दुबई की हैं, I know and not. दुबई तो हर कोई चला जाता है आजकल. Exactly. सब अलग अलग कंट्रीज की हो दुबई तो बात सारे है. वर्क वीजा पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाके वेटर बन जाते हैं. वो भी है. यार वही है, मतलब you need to look like you have a good lifestyle. That's the thing that You need to fake a lot. How do you judge someone having a good lifestyle? outfits and the places जहाँ पे फोटोज खींची गई आउटफिट तो हैं. ब्रांड एंड बार्गेन से भी मिल जाता है. 600 रुपए की टी शर्ट मिल जाती है. नहीं, ब्रांडेड कपड़े पे बात नहीं है. फिर जचना चाहिए, Oh, डालना आना yes, चाहिए. yes. फिर अगर उसको डालना आता तो वो तो इन्फ्लुएंसर ना होता 18,000 फॉलोअर के साथ. नहीं, honestly, this thing matters a lot. I got this T-shirt from a brand. I like this brand a lot. This What brand is that? This is Blue Orange. ब्लू ऑरेंज. It costed me some XYZ amount. I am not revealing it. अच्छा, ब्लू ऑरेंज इज द सेम ब्रांड जिसकी थिक कॉटन वाली टी शर्ट है जो शोल्डर से लटकती है. वही टी शर्ट है ना. गुड टी शर्ट्स थिक. This is a pioneer in streetwear. There is no हाँ, big I heard name about other than this this in the brand. streetwear brand. ठीक है? हाँ. So I got this T-shirt from Blue Orange, and 3 days back, she I took took him me to shopping. West Side. I paid for it, but she designed my outfit, which was half the price. This whole T-shirt. I got a bottom, I got a pair of jeans, and I got a shirt, which all together was half the price of this T-shirt, and it was looking 100 times better on me than this. यार वो लड़कियां कर लेती हैं, उनको आता होता हाँ, है. this is what I'm telling कि dressing sense is not about the brand's bargain thing कि 600 हाँ. रुपए की टी-शर्ट मिल जाएगी. यार You चीज cannot make 200 yourself की look होए, good. पर लगनी जचनी चाहिए. चाहिए. नहीं तो फनी इंसिडेंट. One time, me and my ex were like broken up and लड़ाई सी हो रखी थी, and he was in Thailand. Now you all can figure out लड़ाई क्यों हो रखी थी, right? Not me, guys. Yeah, whatever. Not me. ना ex बोला ना. तो 10 दिन बाद after the trip he comes and he's like let's just meet once, है ना, ठीक है. So मिलते हैं, we sort things out कि चलो, मैं I was a little kid तो कर लिया sort out, but वो पता नहीं बीच में कहाँ से कह रहा है how is this t-shirt shirt looking. मैंने कहा bro very bad, like trust me it's the worst any guy could have ever worn. कह रहा 50,000 की है, मैं चाहे 5 लाख की हो, बहुत बुरी है. गंदी लग रही है. कह रहा गुच्ची की है, मैंने कहा चाहे जो मर्जी. That shirt was brown satin and it had golden snakes on it. Oh shit. I don't know. I have seen people wearing such t-shirts, but It's bad. or shirts. It's very bad. Though some people like it. I mean, good for them, but Orientation. Okay, that is one बहुत part. बुरा लग रहा था. तो that is one part basically. Yeah. अच्छा जचना चाहिए. और कैसे पता चलता है कि उसका अच्छा लाइफस्टाइल है, he's rich? बात मतलब कहीं ना कहीं तो हिट एंड ट्रायल होगा ना. यार बहुत सारे फैक्टर्स के बाद हिट एंड ट्रायल होता है लड़कियों के लिए, और लड़कों का क्या होता है? सुंदर है. पहली फोटो सारी right शक्ल ठीक है तो राइट स्वाइप है. हम ऑनेस्टली, और कुछ मैं नहीं दिल की बात पूछता हूँ, आप सब छोड़ो, बी ऑनेस्ट विद मी, ठीक है, कसम है. हाँ बिल्कुल. राइट स्वाइप करने से पहले चलो आप, यू आर स्टिल वेरी वोक, ठीक है, यू आर स्टिल वेरी इंटेलिजेंट,
बट कितनी बार राइट स्वाइप करने से पहले अपनी लड़की की फुल प्रोफाइल चेक मैंने कभी नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी लग गई है तब मैं उसकी पूरी प्रोफाइल देखता हूँ, नहीं तो मैंने बस अच्छी आज दिखनी तक चाहिए। कभी किसी लड़की की पूरी प्रोफाइल नहीं देखी, उनका कोई डिस्क्रिप्शन, उनकी कोई बायो, उनका कोई पोजीशन, उनकी कोई एज, उनकी कोई लोकेशन, कुछ नहीं अरे मैं तो बोलता हूँ लड़के गरीब होते हैं इफ शी इज प्रिटी शी इज गेटिंग अ राइट स्वाइप, दिस इज ऑल इट हैज। Which is why they have मुझे more नहीं matches. देखना वो Yeah. अमीर है नहीं है, मुझे नहीं देखना वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, अरे उसकी matches दुबई की की भी फोटो बात है या नहीं। थाईलैंड की फोटो है, वो क्या खाती है क्या पीती है, Matches वो की भी सुंदर बात दिख रही है, ठीक है भाई, मैं बात करूंगा। पॉइंट मतलब इज भगवान का प्रसाद लेके समझ के ले लो मैच जो की भी मिल रहा बात है। नहीं है। मैं जब लाइक बैक व्हेन आई वाज सिंगल, मुझे पता था कि अगर मैं राइट स्वाइप कर रही हूँ तो सीधा मैच ही है। आई डोंट हैव टू वेट फॉर हिम टू आल्सो राइट स्वाइप ऑन मी। आई नो एनी गाय हैज ऑलरेडी, मतलब हाँ, मतलब ये राइट लड़के स्वाइप ऐसे- करेंगे तो इनका मैच आ जाएगा, हाँ। ऐसा ही है। मतलब मोस्टली यही होता है तुम्हारे Mostly. साथ, तुम राइट स्वाइप करो मैच, राइट स्वाइप Yes. करो मैच। तो बेसिकली तुम लोग ज्यादा लेफ्ट स्वाइप करते हो, हम लोग ज्यादा राइट स्वाइप करते हैं। मतलब बाय चांस कोई बीच में अफ्रीकन आ जाए तो मैं लेफ्ट स्वाइप कर देता हूँ। नहीं, आई थिंक आई मेट क्वाइट अ फ्यू गुड लुकिंग अफ्रीकन फीमेल्स। Sorry, not triggering, when I was not sailing back in triggering the the days. community. Basically, these days, dating apps पे Africans are लुकिंग फॉर इंडियन बॉयज। no ओके hookers, prostitutes. अच्छा, हाँ, तो अफ्रीकन आ जाए तो मैं लेफ्ट स्वाइप कर देता हूँ कि ठीक है, इस पे तो राइट स्वाइप नहीं वेस्ट करूंगा अपना। तो मतलब यार ये तो बहुत वो है, मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट वो है। बट हाँ, ओवरऑल वुमेन हैव अ बेटर चांस। तो हाउ मेनी मैचेस हैव यू हैड? एक टाइम पे कितने ज्यादा मैचेस थे? मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर भी कितना, एक नंबर जस्ट अपने मुंह से नंबर बताओ। मतलब अगर सी आई थिंक लिमिट भी होती थी कुछ तो 8-10 की, उसके ऊपर तो यू हैव टू अनमैच समवन इफ यू। अच्छा, ऐसी तो सिचुएशन कभी लड़कों की हाँ, आई पहुंचे नहीं, नहीं ना अभी तो हमें वहाँ पे। पता ही नहीं होगा ये बात तो। लेकिन 10-11 तो थे मेरे कभी किसी टाइम पे टिंडर पे, आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक हिंज पे है। आई थिंक यहाँ पे जो भी हमें शूट कर रहे हैं, इनका भी, यहाँ पे जो भी लड़के हैं, इनको भी नहीं पता होगा कि ऐसा भी नहीं फीचर है कि आपको अनमैच करना पड़ेगा कुछ। आर्ट कन्वर्सेशन अगर आपकी पड़ी है तो यू हैव टू अनमैच, और उस पे एक ऑप्शन है कि वी मेट, तो वो कर दो तो दैट विल गो एंड देन यू कैन So you've met people on these dating apps? यस। And क्या रहा सक्सेस रेट? मतलब अच्छा रहा, बुरा रहा? यार लाइक आई विल टेल यू वन थिंग दैट अगर you're doing you're using a dating app, it's a bad time in your life, ठीक है? क्योंकि because otherwise there For women, for women. women. क्योंकि you'll already have options but you're very desperate to look for someone in the current day or the next day, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें किसी चीज़ से अपना माइंड ऑफ करना है। तो या फिर उसके अलावा इफ़ वी एवर यूज इट तो इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक ओके, सो आई मेट दिस गाय ऑन बम्बल 1 year before I was supposed to come to Chandigarh for college, lockdown पे। We're still friends, like we never hooked up or anything। You friends zoned in? यार अमीर नहीं था? नहीं, चंडीगढ़ में था, मैं लुधियाना थी और वो मेरे कॉलेज का था, इसलिए मैंने उसको राइट स्वाइप किया। तो मैं उसको पूछ रही थी कॉलेज कैसा है। लड़कियों के रीजंस यार, मतलब डेटिंग ऐप पे अगर आप किसी को पूछे भी कॉलेज कैसा है, वो बेचारे का तो यार मतलब उसका वर्ल्ड क्रैश हो गया होगा इसमें Exactly. कि यार मैं तो ऐसे सपने बुन के आया था कि If अभी you लेकर follow somebody जाऊंगा। on Instagram and they follow you back within next 1 hour, na, you create a whole virtual world around that girl. I think हाँ, with boys, With boys, yes. it is like that. It is the fact. See, I'm not ashamed of saying it. I am not telling that, hi, I'm very desperate, I follow girls, expect a follow back, and I tell them that, see, for future with me. This is the fact. which is exactly why लड़कों का वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट ना बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आता है, बिकॉज उनको लगता है कि यार अगर उन्होंने किसी लड़की को स्कोर किया है तो उनके लिए उनको लगता है उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। Score. हाँ मैं लड़कियों तो के लिए बोलती आई थिंक एक रोजमर्रा की जिंदगी है, अच्छा यार ये जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरे साथ चलेगा। Exactly. तो इट इज लाइक तभी जो हमारा मिनी ब्रेकअप हुआ था, आई वाज लाइक ब्रो। Mini breakup. अच्छा, हम Test कैमरा में बात कर सकते हैं कि मिनी ब्रेकअप क्यों हुआ था? बहुत ज़्यादा confusion थी यार, बहुत ज़्यादा. छोड़ो, हो गया। बहुत टची टॉपिक था ये। मेरे लिए तो नहीं। चलो वापस डेटिंग एप्स पे आते हैं। तो हाउ मेनी She thought that I am cheating on her with somebody. Oh, we were supposed to talk about I cheating was also. not- मैं इस पे आ रहा था। I was cheating in a not, which relationship. later got cleared that I did not cheat on her, so we got back together. So what are your views on cheating in a relationship, infidelity? Don't get caught. 100% against it. Don't get caught. 100% against it. Yeah. Don't get caught. ये तो हम बात कर चुके हैं। 100% against it. But I'm also against It is the it. biggest But offense. what if that But if you relationship do, is then don't. what if that relationship is moving towards a dead end? End it. Yeah. See, if I am getting a girl, she's right now in my DMs. I am planning to meet her tomorrow, and I might do something with her.
and this relation is approximately going to end, what I'll इसको do is खत्म ही कर दो. I'll say okay, bye, we're not talking again, this is the end of it, then I can go tomorrow with her wherever I sometimes it's want not to that go. easy. Yeah. कोई बात नहीं, then she कई can बार आपको लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है. आई एम नॉट सपोर्टिंग Yeah, चीटिंग, बट मेरा एक ओपिनियन है. आई थिंक सी इनफिडेलिटी भी ना उसका बहुत एक वास्ट टॉपिक है. आप कैसा चीट कर रहे हो? एक फिजिकल इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज होना होता है, एक इमोशनल इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज होना होता है, एक बस आपका बस ऐसे ही है कि भाई मुझे एक्सप्लोर करना है, बस मैं थोड़ा सा बस एक मैं चक्कर मार यही के आना चाहता समझाने हूं. की कोशिश करती तो हूँ बेसिकली बहुत बार. इसकी बड़े सारे वेरिएशंस है. जैसे फॉर मी cheating is cheating. Cheating is cheating. Emotionally, physically, mentally, verbally, virtually, cheating is cheating. For me, I will tell you, physical cheating doesn't mean anything to me. It's just sex. It's not a big deal. Emotional cheating is something that is worse. बट यू जस्ट सेड कि सेक्स इट्स नॉट अ बिग डील, बट यूजुअली क्या होता है, आई थिंक विद मेन सेक्स मैं मान भी लूँ इट इज नॉट अ बिग डील. फॉर विमेन आई थिंक व्हेन दे हैव सेक्स दे आर वेरी मच हाँ. कन्विंस्ड कि यार दिस इज द गाय आई वांट टू सरेंडर माय सेल्फ टू. Not really. एलैबोरेट. I mean, यार नहीं इतना नहीं होता. जैसे मैंने बहुत लड़कियों से सुना है कि आई एम Yeah, वैसे हाँ मतलब it's a personal thing. मतलब I believe that if it's like if a person is cheating on me and you know I told you the Thailand story, my ex, I was okay with it. वो तो बेचारा मसाले ले रहा होगा, basically वो with her, cheating. नहीं, basically with her, she says, Yeah. if you want to physically cheat me with somebody, That's fine. go cheat I'll just with do her. it again, like- Just do not get caught. No, wait. But If you get caught, then I'll also do it. she'll and repay I'll me the make favor. Yeah. She'll repay me the बट ही favor. ओनली गेट कॉट इफ यू चेक हिज फोन. तो Yeah. ये फोन चेकिंग क्या होता है रिलेशनशिप हाँ. में? होना चाहिए. हाँ. नहीं होना नहीं चाहिए, but हाँ. see if I am right, I won't deny it. But मेरे when phone you're पे telling मेरे- him, when you're telling him don't get caught and you're still checking his phone, which actually means don't cheat, don't do that, because वो either तो पकड़ा but- जाएगा ही ना. She end of the day. wants to not get cheated on. Yeah. But she says even if you decide to do it someday, You should have no proof. you should have no proof there. वो तो हो ही नहीं सकता. हो ना. सकता है. चोर बेचारा चोरी करके भी कोई ना कोई हो सकता है. क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना खूनी you खून have to करके be भी smart. सुराग छोड़ जाता है. बहुत बार होता है, Smart बहुत बार enough. होता है. Men escape. I have seen Women also marriages escape. मेरे दोस्तों की हाँ, true. जो जिनकी मुझे ऐसी ऐसी हिस्ट्री पता है कि मतलब कि Yeah. I don't even have the count anymore. It's either it's a dumb girl हाँ. जो मैंने escape करते हैं, True. और you will get caught. तो ज्यादा चीट कौन करता है एक रिलेशनशिप? एक आदमी चीट करता है कि एक औरत चीट करती Men. है? Men. Men. नहीं, आई डोंट. 200% men. आई थिंक लड़कियां भी आजकल Yeah, I have a lot of cheating. friends. I have Men, a yeah. lot of friends. Men. वो cheating in a relationship and or Yeah. marriage for that matter. Yeah, definitely. See, if a woman is cheating, it is not a relationship. If it is a relationship, it might end within 5-6 months. ऐसे. Yeah. जो रिलेशन साल 2 साल 3 साल चल चुका है, वहाँ पे लड़की चीट नहीं कर रही, वहाँ पे लड़का चीट कर रहा है. बात मैं लिख के दे रहा हूँ. क्योंकि और लड़की अगर- सरेंडर कर चुकी है फिर एक बारी. लड़की ने सोच लिया कि एंड गेम है, अब तो चल जैसा भी है, गंदा है, अमीर है, गरीब है, जो भी है, ठीक है. ऐसा नहीं होता मेरे एक्सेप्टेंस है. नहीं, काफी हद तक आ जाता है. यार जैसे- मैं बताती हूँ, like I have earlier been in a relationship where I did cheat, and that was because I had to repay the favor, you know. ऐसे थोड़ी कि मतलब तुम कर लो हम ना करें. अच्छा, बेसिकली ये एक रिएक्शन हुआ था, मतलब दिस चीटिंग ऑफ हर्स Yeah. रिएक्शन टू He cheated on me once. Her ex Yeah. cheated on her हाँ, once. उसी तो वो पकड़ा गया, तो मैं नहीं पकड़ी गई obviously, तो I had to repay the favor. He doesn't know it yet. If he watches this maybe, but never mind, whatever. ठीक है, तो वो लड़का उसका तो ब्रेक थ्रू मोमेंट आ जाएगा, तो दिखाएगा देख भाई चीटिंग भी मेरे साथ करी थी. नहीं अच्छा जो भी, चलो ठीक है. I cheated on him क्योंकि मुझे अपना वो हिसाब बराबर करना था, लेकिन I left him after that. So if a girl is cheating on a guy, she'll leave him soon. Because the same thing you said, if a girl has sex with somebody, वो सरेंडर कर देती है. अब लड़की ने अगर किसी और के साथ सेक्स किया तो वो समझ जाएगी कि the current person, the coming person is better than the current person. She'll leave him. लड़कों का क्या होता है? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. हाँ, girls always cheat with somebody better, boys always cheat with whosoever is available. Telling again. क्योंकि I have a lot of male friends who actively do cheat in their relationships, friends, acquaintances, whatever. तो कर रहे हैं, good for them. बट वही बात आ जाती है ना, आई थिंक इसमें बड़ी सारी चीज़ों से मैं तो इसको डिफाइन करता हूँ कि बहुत अलग अलग तरीकों की चीटिंग होती है. अब आप इसमें चीटिंग किसको कंसिडर करते हो या नहीं करते हो,
फॉर एग्जांपल अगेन इमोशनल मैंने बोला anything इंटीमेसी is cheating, कॉम्प्रोमाइज हो anything गई is या cheating. फिर कुछ ही फिजिकल है। इंटीमेसी मतलब मेरे लिए आई थिंक डील ब्रेकर इमोशनल इंटीमेसी कॉम्प्रोमाइज हो मेरे लिए जाता भी है मेरे लिए डील मेरे लिए जहाँ पे एक लड़के ने एक लड़की को सुंदर लिख दिया वहाँ पे चीटिंग हो गई। नहीं वो तो नहीं, I think वो तो मैं तो बहुत रिजिड हूँ, मैं बहुत रिजिड हूँ। आई वॉज बोर्न विद दिस मेंटालिटी, आई एम लिविंग विद दिस मेंटालिटी, आई एम वेरी रिजिड अबाउट इट। चीटिंग अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट क्राइम एवर पॉसिबल वन कैन एवर कमिट। एंड आर यू ओके विद दैट या फिर टू ईजर ऑन, तू अपनी सोच मेरी सोच अलग है हाँ वो है ये पर सोचती ठीक है है। जब तक मैं नहीं कर रही तब तक मुझे काय का डर। एंड व्हाट डू यू is there a, what is your opinion on equality in relationships? No, there's no equality. Women gets more, Yep. Women gets more. right, everything. There's मतलब no equality in मेरी relationship. चलनी चाहिए नहीं तो वी आर नॉट डेटिंग। ये मेरा मतलब आई सी मेरा घर पे भी दोस्तों में भी हर जगह इट्स लाइक कि इट्स ऑलवेज माय ओपिनियन ओवर योर्स अंटिल आई एम वेरी रॉन्ग। मतलब फॉर पर वो तो एग्जांपल फिर you will never know that you're wrong because उसका तो इसको opinion पता matter नहीं होता कर है, रहा। इसको नहीं, मुझे पता पता होता है, होता फिर भी डिफेंड करती है एक पॉइंट यार पार्ट। नहीं वो बात भी नहीं है। मैं बताती हूँ क्या पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी तक मैं जितना भी कभी घूमने गई हूँ आई हैव नेवर बिन टू एनी ट्रिप्स विद एनी फीमेल्स। लाइक एक आधी जो जाती भी है मेरे साथ वो होती है कि अगर मैं बोलूँगी कि ब्रो इस कैफे में जाना लाइक ओके आई कैन नॉट हैव अनदर वुमन क्रॉस मी एंड से नहीं आज हम स्कूबा डाइविंग नहीं करेंगे, आज हम ट्रैकिंग करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं करनी मुझे। तो मैं ना वेरी इजी टू कन्विंस कि ओके आई वांट टू गो स्कूबा डाइविंग ओके फाइन। Now Men you do know not the know how reason. to say no. No. Yeah. आदमी को No, ना नहीं no, बोलना no, आता। no, no. दे डोंट ऐसे केयर। आप और मैं जा रहे हैं, you want to have कोक, आई वांट टू हैव स्प्राइट, आप कोक बोलो, मैं बोलूँ नहीं तू स्प्राइट पिएगा, आप बोलोगे चले पागल हो गया क्या? बेसिकली मेन आर इजी टू कन्विंस व्हेन द कन्विंसिंग पर्सन इज अ फीमेल। दिस इज द पॉइंट। हाउ इजीली यू सेड जैसे दैट फॉर एग्जांपल You एक said आदमी that, आके हाँ। अगर रिदम को कुछ बोलेगा तो रिदम हैज अ चॉइस कि मैं इसको मना कर सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। पर Exactly. आदमी के पास अगर एक लड़की आएगी तो लड़की आदमी बोलेगा चल ठीक है तो लड़की ना हाँ, मान चल लेते यार हैं। क्या हो रहा है। तो the people who come up to me and say that men do not know how to say no, they actually know. They actually say no. If somebody comes up to me and say कि अतुल कल सुबह दिल्ली निकलना है, मैं बोलूँगा नहीं निकलना, मेरी मर्जी है। अब एक लड़की आई मेरे को बोली अतुल कल सुबह दिल्ली निकलना है, would you accompany me? हाँ, ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है बिकॉज जैसे वेयर आई लिव वहाँ पे ना मेरा एक नेबर है, आई वोंट नेम हिम, और उसके साथ एक और फ्रेंड है हु लिव्स इन मोहाली ओनली। तो वन डे ऐसे ही एक बार हम पहले से ही प्लान बना रहे थे कि यार हम लोग सारे ना कसौली जाएंगे घूमने वगैरह। तो नहीं यार अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दिस गाय हु लिव्स इन मोहाली, अच्छा देखते हैं यार, करते पता चला कि उसकी बहन, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो शिमला में रहती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बुलाया और बोला कि यार तू शिमला आ जा। तो ही कन्विंस्ड ऑल द बॉयज कि चलो यार मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, हम शिमला चलेंगे। तो 4 लड़के उठ के उस लड़के की गर्लफ्रेंड को मिलने शिमला गए हम लोग। तो इट इज लाइक कि जहाँ पे एक लड़की वाला फैक्टर आ जाता है तो आदमी दे आर वेरी इजी टू I have a friend of my again ex boyfriend, मेरी बर्थडे ट्रिप थी, उसको घर पे कुछ बहाना मारना था। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी अब लाइक वी बोथ आर फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे हमें नहीं बताना पड़ता सब कुछ। कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ नहीं रोक टोक उसके थी। तो हमने 2-3 दिन के लिए मनाली तक ही जाना था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो he literally had a guy fly from Hyderabad to Chandigarh, then he came all the way to Ludhiana and went to his home just for him to come. तो इतना वो है कि मेरे को जाना था तो किसी एक बेचारे को अपना इतना पैसा बर्बाद करके हैदराबाद से आना पड़ा। That's the thing. यार फॉर बॉयज यू नो आई थिंक वही हो जाता है कि जो मिल जाए बस भगवान का प्रसाद समझ के अपने पास ले लो। लड़कियों के पास चॉइस है मना करने की, एंड आई थिंक द बॉयज एंड बॉयज हैव टू बी ओके विद इट। एक लड़का यूजुअली कभी आपने सुना ही नहीं होगा एक लड़के ने किसी लड़की को मना कर दिया। वो बहुत रेयर केस है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब आइदर दैट गर्ल हैज टू बी वेरी अगली, मतलब आई एम बीइंग ऑफेंसिव हियर बट ऐसा ही है। तो आदमी जनरली हाँ ही बोलेगा। तो आई थिंक लड़कियां उसका फायदा भी उठा रही हैं एंड दिस इज द सेम ऑन डेटिंग एप्स आल्सो। डेटिंग एप्स में अगर एक लड़का एक लड़की को उसी दिन मिलने के लिए पूछ ले तो लड़की हैज अ चॉइस कि मैं 8 लड़कों में से देखती हूँ मैं किसके साथ जाऊंगी। लड़की ने बोला कि लेट्स मीट अप, तो लड़का सारी मीटिंग्स कैंसिल करके पहुंचेगा ही पहुंचेगा नो मैटर व्हाट। 100%. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन यू नो वन नाइट स्टैंड्स ऑन डेटिंग एप्स? Just one night Fair stands. enough, मतलब कितने लोग ये कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली सीरियस रिलेशनशिप भी ढूंढ रहे हैं?
कुछ पता है ऐसा कुछ? कोई सीरियस नहीं ढूंढ रहा, हाँ, सब यही ढूंढ रहे हैं। Yeah. कोई बस सीरियस सेक्स एंड फन, बस जाओ सेक्स को और छोड़ Shaadi.com दो। पे मिल जाएंगे। एक्चुअली पर शादी.com पे वो फिर इतनी वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती ना। Yeah, नहीं, people are dating from Hinge, Bumble, Tinder also. बट दैट इज अ कोइंसिडेंस, हाँ, very rare, दैट इज अ very कोइंसिडेंस, rare. तो मोस्टली वन नाइट स्टैंड्स ही हो रहे हैं। यस। Yeah. और उसमें ये है कि वन नाइट स्टैंड मतलब आज आप किसी और के साथ जा रहे हो, कल आप किसी और के नहीं साथ नहीं चले नहीं, जाओगे। वो उतना आई थिंक किसी को भी नहीं मिल रहा। लाइक लड़कों को मिल नहीं रहा है, लड़कियां कर कर नहीं नहीं रही जाती। बाय चॉइस, तो इट्स नॉट वेरी रैंडम। इफ अ गर्ल इज गेटिंग एनी डेट ऑन टिंडर, बम्बल, व्हाटएवर, इफ ही इज अ डिसेंट गाय, ठीक है, मतलब वो कुछ बहुत ही घटिया हरकत नहीं कर देता, तो ही इज गोना स्टे फॉर अ व्हाइल, जब तक भी उसको नेक्स्ट कुछ नहीं मिल जाता। नेक्स्ट ढूंढेगी ही नहीं वो, अनलेस ही इज वेरी ही फक्स इट अप वेरी बैड, नहीं तो शुड बी ओके विद हिम। बट आई नो फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ ऐसा हुआ कि वो किसी के साथ गए हैं, एक लड़की के साथ बाहर, वो एक बार उससे मिली है, उसके बाद उसने उसके बाद क्लेम कर दिया कि उसके बाद हम कभी नहीं मिलने वाले, और ऐसा हुआ है, वो नहीं मिले। यार कई बार आई फील लाइक लड़कियों का ये भी होता है, लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, जैसे कोई भी बंदी है तो एक last time. तो एक लास्ट टाइम, तो उसके लिए वो कहती है कि हाँ लास्ट टाइम नहीं, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसे पीपल एंजॉय या अच्छा ये भी होता है। कि मेरी एक महीने बाद शादी है, मैं फुल एक महीना एंजॉय करता हूँ यार, फिर अब ओके फिर ये कहाँ पता चल रहा है सब कुछ? मुझे क्यों नहीं पता चल रहा दोस्तों है? से। दोस्तों से। तो या तो मेरे दोस्त बहुत सैड है, मतलब उनको तो पता ही नहीं चल रहा है। यार बैचलर्स पे क्यों जा रहे हैं लड़के, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे मैं हैं? सच बताऊं, ये बस एक मिथ है कि बैचलर्स पे लड़के जाके बस ये करते हैं, बट नहीं, मैक्सिमम बैचलर्स पे करते जाके हैं। लड़के एक स्ट्रिप्टीज देख लेंगे हाँ। या फिर नहीं, मसाज करा लेंगे, नहीं तो सारा टाइम वो आपस में बैठ के वो उनको कोई गेम वो आपस में करते मजे में देयर रहेंगे। आर मेन हु डू, देयर आर मेन हु डोंट। आई थिंक आई एम विद मेन जो यूजुअली नहीं वो करते। अपने मजे करने में ही मजे में है, उनको नाइस दुनिया से मतलब ही नाइस नहीं है। फ्रेंड सर्कल अच्छी यू बात हैव, है। वी मेरे- लैक इट। नहीं वो अपने आप को इतना प्यार We lack करके है, it. उनको दूसरों की जरूरत ही नहीं है, मेरे मुझे ऐसा लगता में है। एक आधा मैंने सुना है कि हाँ ऐसा सीन है कि you know like they go, they get a girl and they do what, क्योंकि it's like कि whatever happens there stays there and it's the last hooray and you know stuff like that, तो they do it। बाकी उससे पहले भी हाँ ये टिंडर बम्बल वाले चलते हैं कईयों के। पर जैसे अब ये टिंडर बम्बल पे चलो ये तो हो गया वन नाइट स्टैंड्स, पर अभी जैसे तुम बोलो बहुत रेयर केस है कि कोई एक्चुअली रिलेशनशिप में भी है थ्रू टिंडर एंड बम्बल। I've never seen anyone। I might have seen one, that's all. और कोई शादी कर रहा है टिंडर बम्बल के थ्रू? Zero. जीरो है बिल्कुल। Zero. शादी तो यार आजकल ऐसे रिलेशनशिप्स में नहीं हो पा रही, टिंडर बम्बल से क्या शादी जो लड़कों की 10 गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं वो भी करा अरेंज मैरिज ही रहे हैं। Arrange marriage ही रहे। और सेम वाइस वर्सा। पहले होता था कि लोगों को लव मैरिज कराने की वो थी, अब एक्चुअली लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है यार वो क्योंकि ऐसा हो गया क्योंकि a lot of लड़कियां because मिल रही हैं। नहीं, एक because नई चीज आ गई ना, अभी आप ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, लड़कों की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी लड़कियां एसेक्सुअल बन गई हैं आजकल। नहीं, एसेक्सुअल नाम की कोई चीज आ what गई I है। think that the major reason is कि लड़कियों की शादी क्यों नहीं हो पा रही। I have seen this case very closely. I'm not gonna reveal but okay. Because अब लड़का है, खुद हरामी है, he has dated 20 girls, had sex with 50 girls. अब वो शादी करने जा रहा है, उसको तो चाहिए सती पता है- सावित्री। उसको पता है कि मार्केट कैसी है। पर ये पुरानी सोच है, मेरे को लगता है कि फर्क नहीं नहीं पड़ता है। नहीं चलो छोड़ो, नहीं it will be नहीं very यार personal and मैं society. बताती हूँ क्या, लड़कियों को शायद नहीं नहीं यू कैन आस्क मी, मैं तो बता दूंगा। मतलब सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज है ना, आपको हाँ। अब है कि यार चल मैं अब शादी करा लेता हूँ, हाँ। यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव टू कप्स, वन लेस exposed to the culture, been in relationships 1 2 3 at max, long term relationships, second cup, been on each and every dating app, had one night stands, had hookups, had multiple scenes before, traveled to countries alone, what would you choose? जो मेरे साथ दोनों में अच्छा वाइब करेगा। या I do not think यार so. आई एम अ यार, पर्सन जो I- वाइब से बहुत ज्यादा यार, मैं वाइब से हाँ। कनेक्ट करता हूँ। जैसे इफ मैं अपना पर्सन बता रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट इज द सेम विद यू, व्हेन आई डेट समवन या व्हेन आई लाइक समवन, इट इज मोस्टली थ्रू द काइंड ऑफ वाइब आई हैव विद हर। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो कितने लड़कों के साथ रही है या कितने उसके रिलेशनशिप्स रहे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, क्योंकि मुझे समझ आ रही है तो मेरे को अच्छी दिस लगती है। जनरेशन, एक्चुअली आई एम नहीं, नॉट नहीं, टॉकिंग अबाउट नहीं, दिस जनरेशन, नहीं। हमारी जनरेशन एक्सेप्टेंस पे है, मैं भी एक्सेप्टेंस पे हूँ, मैं भी इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं, आई थिंक सुनो ना, पास सबका है Acceptance इसमें नहीं। एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं ना कुछ। सुनो दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ। मैं भी उसी का पार्ट हूँ कि मैं भी बोलूँगा कि जिससे मेरी वाइब ज़्यादा सेटल हो गई, आई विल गो विद हर, बिकॉज आई माई सेल्फ नो कि मैंने भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं किया भाई पास्ट में, मैं भी खराब ही था, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन older than us. My वो- ex-boyfriend used to tell me
it's okay. I accept your past. And I'm like, when did I say sorry about it? एक तो ये है ना? accept और एक हाँ, allow मुझे एक relationship में समझ नहीं आता है। किस हिसाब से तुम accept कर रहे हो? मैंने आके बोला कि oh I'm so sorry, I was with this person. तू था ही नहीं तब. How does it matter to you? Like even if it does matter to you, तू कौन होता मुझे accept करने वाला? मत कर. Go on. I think ये बहुत जो मैं बात बोलूँगा I think ये बहुत feminist बात है, but to be very honest, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत पागल किस्म का feminist आदमी हूँ, but मुझे लगता है I think ये relationship में ना ये accept और allow मेरे कहने का सिर्फ इतना point था ये होनी नहीं चाहिए कि boys are ये looking for mutual सती understanding सावित्री होनी अब चाहिए। बॉयज आर लुकिंग फॉर सती सावित्री अब जो सब डेट डूट करके अपने मम्मी पापा के पास चल जाते हैं कि पापा अब आप कोई अरेंज मैरिज में कोई मेरे को साथ ही लड़की ढूंढ दो एंड दे कीप फाइंडिंग इट दे आर नॉट गेटिंग इट यार, बिकॉज देयर arrange साफ सी एक्सपेक्टेशंस कैसे मिलेगी जब वही ये सारी खराब कर रहे हैं वहाँ पे? यही तो पॉइंट है तभी ने बोला कि लड़की की शादी नहीं हो रही लड़कों की शादी नहीं हो रही दिस इज व्हाट आई मीन एट द सेम टाइम अरेंज मैरिज क्या होती है कि माँ बाप ढूंढ रहे हैं, लड़की के माँ बाप को कौन सा पता है कि लड़की कहाँ कर रही है? तो क्या तो मतलब आज भी लड़कों को वर्जिन लड़की चाहिए? नहीं नॉट वर्जिन वर्जिन तो सीन ही खत्म हो गया। तेज नहीं चाहिए। 8 years back हनी सिंह said चक्को 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना। This is what he meant 8 years back. So virgin is a concept left far behind. Not too exposed is what I would say. बट यार ये जो यार भी है कि मतलब- सती सावित्री टाइप से चलाक नहीं चाहिए। हाँ चलाक नहीं चाहिए because alimony is a major factor. एलिमनी दहेज चलेगा, एलिमनी नहीं। मुझे दहेज भी नहीं चलेगा बट दहेज भी नहीं होना चाहिए और एलिमनी भी नहीं होनी चाहिए। यार देखो at the end of आजकल the day, लड़कियां भी काम कर रही हैं, Yeah, alimony भी people नहीं- people are comparing Dahej and alimony these days, but I am telling you, No, I have a Dahej, reason. नहीं, I have a Dahej used to exist in some backward areas, not in very modern areas. Wait. Alimony exists in the modern areas. एलिमनी हमारे लॉ में है। हाँ. sir wait बट एलिमनी इज नॉट ओनली फॉर वुमेन। हमने बना लिया कि औरत की चीज है। एलिमनी कैन बी ऑफ एनी ऑफ द जेंडर्स। जो कम है उस रिलेशनशिप में उस मैरिज में उसके लिए फ्रॉड एलिमनी करेगा ही कौन? जो कम होगा ना, जिसके पास कम पैसे होंगे वही फ्रॉड करेगा। नहीं। Fraud अगर की बात if ही I am नहीं not है। नहीं, living up to नहीं, the mark right now, ठीक है, I am a woman, I am not making XYZ amount of money every month. I see a CEO who is making 5 crores a month. I'll marry him and take alimony. नहीं यार It's not इतना that आसान नहीं simple. होता। हाँ, इतना इतना आसान easy नहीं नहीं होता। I'm talking about the basic roadmap, not the details. नहीं नहीं, इतना अच्छा आसान चलो आप मेरे को It's- समझा दो it's- फिर। आई नो पीपल जो नहीं लेते हैं जिनके एथिक्स नहीं अलाउ करते पहली चीज। और एलिमनी अगेन अरे, इज फॉर I'm not about ethics. Do you know what is happening on Shadi.com? Do you know things? यार वो ना मैं ये नहीं कह रहा सारे ये कर रहे हैं सारे ये कर रहे हैं एक सेकंड बट अच्छे लोग भी हैं। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि लड़कियां खत्म हो गई हैं इस देश में। बट फिर वही लड़कियों की बात नहीं है, Alimony लड़के भी का- एलिमनी ले सकते हैं। आई नो हाँ। दैट जिसने एलिमनी ली है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने एलिमनी ली है। बट आप एक आदमी को जानते हैं जिसने एलिमनी लिया है। मैं शायद एक ही लड़की को जानता हूँ जिसने एलिमनी ली है। एग्जैक्टली मे बी मोर देन 100 न्यूज आई रीड एवरी डे। यार न्यूज का ऐसा है, मैं बताता हूँ आधी चीज तो बड़ा चढ़ा के होती है। किसी ने बोला था धनश्री वर्मा ने हाँ। युजवेंद्र चहल से कुछ 100 करोड़ रुपए ले लिया। 100 तो उसने लिया ही नहीं। हाँ सबसे पहली चीज आधा झूठ तो यहीं पे बाहर आ गया। और अगर लिया भी है तो वो उनके बीच की बात है। युजवेंद्र चहल इज ओके गिविंग दैट एलिमनी टू धनश्री वर्मा। तो आई थिंक हमारा कोई इसमें बिजनेस ही नहीं है ना। आई एम नॉट सेइंग हमारा कि इसमें opinion मेरा नहीं है इसके बिजनेस अंदर। है कि नहीं मतलब है। news नहीं, आपने मुझसे कोई known लड़का में, पूछा known कि में लोग लोग हैं। क्लेवर लड़कियां नहीं प्रेफर कर रहे, इसी मतलब रीजन से वो नहीं हाँ, prefer मेरे को अभी कर रहे। रिदम ने बताया था कि उनको मैं तलाक अपनी नहीं चाहिए। पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। बहुत क्लोज somebody in my family, the guy is not very much active, not very much modern. He's from the basic principles पहले, he's mama's boy, but he mints money. He is very rich, but somebody who has never been to club, never seen how a bar looks and everything. Now when it came to his marriage, सबने बोला फैमिली में कि कोई बिल्कुल क्लेवर लड़की नहीं लेके आ सकते, because what if? Now this what if is a factor which is recently introduced in our culture, and actually मेल पेरेंट्स मतलब दूल्हे के घर वाले इस चीज़ को लेके आज के टाइम पे एक्चुअली कंसर्न्ड है. दिस इज़ नॉट अबाउट न्यूज़, दिस इज़ नॉट अबाउट फ्रेंड सर्कल, दिस इज समथिंग एक्चुअली हैपनिंग इन माई क्लोज फैमिली. The parents are actually very much tensed कि what if she comes and हमारे बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है. ये वही टेंस्ड है जो दहेज ले रहे हैं।
यार जो दहेज नहीं ले रहा वो टैक्स नहीं है यू आर actually। रॉन्ग यू आर रॉन्ग यू आर रॉन्ग यू आर रॉन्ग नहीं मैं तो जानता हूँ ऐसे लोगों को। अब जिसने कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो दहेज नहीं ले रहे। यार लिसन, वो भी कह रहे हैं कि 1.5 रुपए में लड़की भेज दो मैं। भाई ये बहुत पर्सनल वो है, कोई कैसा है कोई कैसा है कोई कैसा है, यू कैन नॉट जनरलाइज द होल कम्युनिटी बेस्ड ऑन दिस। एलिमनी इज फाइन, दहेज इज फाइन। सी आई टेल यू व्हाट, यू आर सेइंग दहेज नहीं चलता आज की डेट में, लोग नहीं ले रहे, दहेज नहीं ले रहे, गिफ्ट्स ले रहे हैं, बात सेम ही है। पर दोनों ले रहे हैं ना, और अपने लिए ले रहे हैं। अगर आप हाँ, मेरे मतलब ले लिए अपने- मेरे को वो दहेज जो ये आजकल आज पुराने जमाने में वॉशिंग मशीन आ गई, सोफा के, ये वो नहीं नहीं होता। दहेज एक्चुअली क्या होना चाहिए, और आई थिंक दोनों साइड से आना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए वॉट एवर XYZ XYZ अमाउंट अगर लड़की के पेरेंट्स दे रहे तो आई थिंक लड़के के पेरेंट्स को अमाउंट दो, उनके बैंक अकाउंट में डालो, उनको हेड स्टार्ट दो लाइफ हाँ, में that is good। कि जाओ मजे करो, या अपने लिए घर खरीदो, अकेले जाओ, अपनी जिंदगी जियो। यार, I दिस इज do- हाउ इट But शुड बी। alimony is for one person. See, Be it anybody, be it the male, be it the female, but it is for one person, not for both. अभी हम सब कुछ ऑनलाइन के हिसाब से बता रहे हैं। आई विल टेल यू व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। आई ऑल्सो डू वेडिंग कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो रिसेंटली आई वाज एट अ वेडिंग जहाँ पर प्रॉपर लाइक शादी में एंट्री के बाद सबको बिठा के दूल्हा, उसके मम्मी पापा भाई बहन व्हाटएवर है ना, जो दुल्हन के पेरेंट्स थे, ऐसे फोटो खींच रहे हैं और ऐसे ये डायमंड नेकलेस ऐसे वो सब। Now the guy is not, see, the guy is rich, the guy is always gonna support her, but even if you are giving all of these things, I don't think it needs to be in the public eye. हर किसी के सामने ऐसा यार वो तो चलो वो अपना प्रूफ बनाते हैं, वो उससे मेरे को लेना उसके देना नहीं। अलावा गाड़ी मेरे को ये चाहिए। लगता है हाँ। अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी साइड अपने इधर साइड ऑफ पेरेंट्स से कुछ भी लेने की। मुझे लगता है आप दोनों अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के बुरे और अच्छे में खड़े हो सकते हो, तो आई थिंक उससे ज़्यादा आपको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। इट इज़ यू फॉर मी एंड आई फॉर यू, यही होना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे सर्कल में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। मेरे को ये लगता है प्रॉब्ली कि मैं शायद जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता हूँ या जिस जगह से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता है, उधर यही चलता है, क्योंकि मुझे हमेशा से यही सिखाया है और मेरे फ्रेंड्स को भी यही लगता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप दोनों केपेबल हो, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो आई थिंक क्या ज़रूरत है Yeah. इन चीज़ों की। और आई थिंक उसी केस में ये भी हो जाता है, जैसे अगर आपकी ये सोच है कि यार हमें नहीं लेना, हमें वो डाउरी नहीं लेनी है, तो वो सामने वाले की भी सोच आ जाती है कि ठीक है एलिमनी नहीं लेना, अगर ये नहीं भी चला तो एलिमनी नहीं लेंगे। तो ऐसा ही है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑनेस्टली। तो ऐसा ही होता है आई थिंक मेरे ख्याल से। बट एनीवे सही है। और इसके अंदर जैसे मैं ये बोलता हूँ, पर हाँ उन केसेस में आई थिंक एलिमनी तब हो सकती है अगर आप जैसे एक रिलेशनशिप में चीट कर देते हो या वो जाता है, फिर वहाँ उस पे केस में compulsory। या वो कोई वायलेंट हो गया एक दूसरे के साथ। और इट्स नॉट लाइक कि आज बात हुई और कल मिल गया। माय देयर इज अ रिलेटिव हु इज अ डाइवोर्स्ड पर्सन एंड उनका ये सीन था कि आज से कुछ अबाउट 20 years ago कि द गाय सेड कि ओके आई एम सेटल्ड इन अब्रॉड, विल गेट मैरिड, देन आई टेक यू देयर। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ही केम टू देयर होम टाउन, दे हैड अ चाइल्ड, he never took her, they got separated. After 15 years of the marriage and maybe like 10 years after the separation, she got the alimony and that was only like 9-10 lakh rupees. तो उसने एक बच्चा पाला बेचारी ने। तो that is the thing कि उस केस में I feel कि it was very less of an amount कि you know like you did whatever you had to do. Now she is stuck, she cannot get married to another person because she has a child and now the child has to be taken care of. Even if she's earning, still there is a lot of money that goes into you know educating a child. तो वहाँ पे 10 लाख कुछ भी नहीं है। आई थिंक यही है, आई थिंक ओवरऑल क्रक्स इस चीज़ का यही है कि आप टू ईच देयर ओन है यार। हाँ, depends on the मैंने क्यों situation नहीं है। बोली 2 चीज़ें हूँ, आई एम एंडिंग इट, कंक्लूडिंग इट अगेन। क्रक्स क्या है मेरी बात का कि आज के टाइम पे जितना कंटेंट मैं कंज्यूम कर पा रहा हूँ या जितनी एक खबर मेरे कानों तक पहुँच पा रही है, मेरे को आज के टाइम पे ऐसे केसेस कम मिल रहे हैं कि अब बॉयज़ सेइंग कि चल फटाफट कल को शादी करा लेता हूँ, परसों को दहेज ले लूँगा, तरसों को लड़की को छोड़ दूँगा। बट ऐसा केस कम है या नहीं है, नहीं सुनने में आ रहा है। और ऐसे केस थोड़े से ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ हैं कि शादी कर लेते हैं, एलिमनी मिल जाएगी, डिवोर्स कर देंगे। वो तो उसी पे है ना कि क्या बात कितनी यार वो फैलती तो है। आई थिंक बहुत आई थिंक पॉपुलर हो गई है। आई थिंक सम विमेन, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट कुछ लड़कियां ऐसी हैं या कुछ औरतें ऐसी हैं हु आर बेसिकली मिसयूजिंग द वेरी लॉ व्हिच वाज मेड टू प्रोटेक्ट देम।
मैं अभी रिसेंटली एक केस स्टडी करके हटा था. अ गर्ल ऑन shaadi.com was caught after that she filed for alimony. It was her 14th marriage. She got alimony for 12th time. That was a business. उसके बाद हाँ ये हो रहा है. हाँ, वही अब यार- मेरे पास ऐसा केस नहीं है कि एक लड़के ने 14 लड़कियों से शादी करके 14 बार दहेज लेके 14 बार डिवोर्स कर दिया हो. बट मेरे पास ऐसा केस फाइल्ड पड़ा है मेरे सामने जो मैं देख सकता हूँ गूगल पे कि एक लड़की जिसने 14 बार शादी करी, 14 बार डिवोर्स किया, 14 बार एलिमनी यार, मांगी वही बात है और ना। 12 बार मिल भी गई. वही बात है कि जो न्यूज़ थी अगेंस्ट उस चीज़ के, है ना, कि इसने मिसयूज़ किया, वो तो ऑब्वियसली फैलेगी. लेकिन जहाँ पे द वुमन वाज एक्चुअली सफरिंग एंड उस चीज़ से मे बी उसको लाइफ में हेल्प हुई, वो कोई नहीं बताएगा. बस दैट नहीं, इज मैं तो कहता हूँ एलिमनी दे दो, क्योंकि आजकल जो चल रहा है मर्डर करवाने से अच्छा तो एलिमनी दे दो. कितने that. मर्डर्स हो रहे हैं और हमारी जात मरी जा रही है. हस्बैंड्स, आदमी मरी जा रहे हैं. इतने सारे केसेस आए हैं जहाँ पे, जैसे अभी रिसेंटली वो कौन सा केस हुआ था, वो जब हनीमून ट्रिप पे एक कपल गया फेंक दिया था उसको. और वो That blue drum case and नहीं, cement से blue भर drum दिया. हुआ था. बाहर से recently- फेंक दिया था. क्या नाम था वो लड़के का, नाम भूल गया मैं. अभी जो हुआ था केस जहाँ पे वो मेघालय गए थे, आई थिंक मेरे आई ख्याल थिंक से सो, यस. मेघालय में जाके उन्होंने, वो लोग कोई ट्रैकिंग पे गए थे एंड आई थिंक उसने 3 लोग और बुला रहे थे. मतलब एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ एलिमनी दे दो यार. ऐसे एंड करने से अच्छा तो एलिमनी दे दो, क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं. मतलब इस पे क्या कहना है आप लोगों का? मतलब इतने डेथ्स, इतने ज्यादा मर्डर्स इन द मैरिज. I would rather have the person alive and make him regret what he lost than kill him. So That's more cruel. yeah. क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये ठीक है जो भी हो रहा है? ठीक तो कुछ भी नहीं है. ठीक तो एलिमनी भी नहीं है. ठीक वो भी नहीं है यार. यार देखो मैं यार, बता रहा हूँ murder यार, करना अच्छी alimony- चीज़ नहीं है. हाँ मेरे हिसाब से तो गलत देखो बात now again it is my थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि मर्डर करना अच्छी बात it is नहीं my है. opinion again. I can be 100% wrong and I actually claim it. But ठीक है, मेरे हिसाब से एलिमनी भी गलत है यार. Yeah, even as a very If you brought something to the table, you can take it back. ऑल इन ऑल ये सारा जो हम बात कर रहे थे, इट इज एन इन्फ्लुएंस Yes. जो सोशल Yes. मीडिया और बाकी सारी चीजों से हो Yes, रहा है. yes, yes. और उसी इन्फ्लुएंस के अंडर हम लोग सब ये कुछ कर सारी रहे चीजें हैं. हो ही जा रही हैं. पर ये आई थिंक टॉपिक जितना खींचो उतना लंबा है, उतना है. Never ended. But I think- I can only agree to disagree. हाँ, बट आई थिंक ये बहुत बढ़िया डिस्कशन हमारा रहा एंड आई थिंक यहीं पे हम लोग अब इसको एंड कर End सकते करते हैं. हैं. एंड Genuine. आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. Thank you so हमारा much. अभी वी जस्ट स्टार्टेड एंड आई थिंक कुछ आप बताओ, हाउ डिड यू गाइज लाइक इट एंड हाउ डिड यू फील? Crazy. The vibe, the energy you bring to the table is crazy. I really like how it is executed. मजा आया. I also like the place where we are shooting it. What is it called? This is called the Hola Local and this is a studio in Chandigarh. And, Nice. But I really it's a like the beautiful place. I really like the infrastructure, the place, and I like the vibe you bring to the table. Thank you so much. मैं Yeah, अपना the account number concept दे is दूंगा, उसमें crazy. पैसे डाल देना. It should be vice No, but versa seriously, though. I had a lot It of should fun. be vice versa though. नहीं. I had a lot of fun. Thank you so Yes. much for coming. Yeah, welcome. Hello, potato people.